one, and I think we are live. हेलो 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 घंटा क्या गाइस, बोलते कैसे हो तुम? कैसे हो? नाश्ता पानी करके आए? चाय में चीनी कम, अरे कोई मारे दम तो कोई पहले चिलम। अरे चिल चिल भाई, बारबरिक और पांडे ध्यान से जूम की तरफ देखना। ऑडियंस, वेलकम टू 25th एपिसोड। अरे मैं चुप उठा ही नहीं यार। 25th एपिसोड और माँ की चूत ये नीचे 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 और नीचे और नीचे। 25th एपिसोड। दूसरा दूसरा हाथ और नीचे। अबे दूसरा। ये यार चूतिया कट गया यार। 60 रुपए वेस्ट हो गए, वैंचोत हटा ही नहीं। तो वेलकम टू 20। ओ फक, अब आई होप अपन लाइव है भाई। पता चला लाइव भी नहीं है। लाइव तो है, लाइव तो है। आज हमारे वेलकम टू 25th एपिसोड गाइस, सिल्वर जुबली ऑफ आवर पॉडकास्ट। एनीवेज, एपिक फेल, बढ़िया ही शुरुआत। आई थिंक इस बारे में अब बात ही नहीं करते भाई। और उसके अलावा भाई जस्ट अ स्मॉल थिंग, देखो मैं चिढ़ाने वाइज नहीं बोल रहा, पर हमारे जो मैकेनिकल पांडे वो आते ही जूम पे बाल बना रहे थे कंघी यूज करते हुए। थोड़ा और बोल रहे सिल्वर जुबली एपिसोड है, मैं बाल बनाता हूँ। थोड़ा तो अच्छा लगता है ना मतलब ऐसे। और जो सिल्वर जुबली एपिसोड मैंने रॉक कर दिया है, स्टार्ट में ही एमी में बंटाई का गाना गा के। ये क्या फेटिश था भाई तेरा? ये जो एंटा ब्रांड है ना जो नीतीश का, कि कृष्णा का फैन है भाई, खत्म, डेड। ब्रांड वैंड कुछ नहीं है, तो पर्सनली आई हाँ, लाइक लीकिंग है, सॉरी। भाई गाना से मेरे को याद आया। कृष्णा से मेरा क्या फायदा होने वाला है ब्रो? पर एनीवेज भाई, ये जिसको हो रहा है वो है नहीं पॉडकास्ट पे आज। किसको हो रहा है भाई कृष्णा से फायदा? वो जिसको होता है वो अच्छा, मैसेज हाँ। जिसको। ओ ह्यूमन, अच्छा हाँ भाई डिस्कस गाइस, कर रहे हैं क्या हो गया आज। डोंट स्पीक इल ऑफ द डेड, वी आर लाइव, क्लिप्स जाते हैं यहाँ वहाँ। Yes. ऑफ ये गॉसिप, हाँ। असली गॉसिप टाइम में हम डिस्कस करेंगे। और फक, मैं कुछ बोलने वाला था यार, भुला दिया तूने। हाँ। फक, मैं कुछ तो बोलने वाला था, छोड़ अब भुला कंटिन्यू तू। देना। हाँ, तू जो गाना गा रहा था ना भाई, गेमर फ्लीट का देखा रिसेंटली क्या हुआ? अपेरेंटली नहीं। उसकी बहन ना रक्षाबंधन में मुंह से कोई तो गाना गा रही थी टी सीरीज हाँ। का, और उस पे कॉपीराइट लग गया। 2 से 3 गानों पे जो वो मुंह से गा रही है, जिसमें लिरिक्स भी आगे पीछे है। मतलब समझ रहा है कि मतलब क्या, मैं कोई भी सॉन्ग धूम मचा ले ना, तो ऐसे धूम न चाले फॉर एग्जांपल ऐसे कर रही थी, किसी ने ढूंढ के कॉपीराइट मारा है सोच बहनचोद मुंह से गाने पे। तो ये मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सुना भाई, मेरे को नहीं पता था। ऐसे चीजों पे बैठ जाता है रे क्या मैनुअल। तू बड़ा यूट्यूबर रहेगा, मैनुअल कॉपीराइट स्ट्राइक। चलो भाई, ये दिक्कत फिर मुझे तो बिल्कुल नहीं लेट्स आने सी यार, वाली हम कभी। तीनों एक बार गाना गाते हैं और देखते हैं कि लगता किसकी है। नहीं भाई, आई डोंट थिंक मेरे चैनल पे ये इशू आने वाला है कभी। तो क्योंकि पहले से येलो आ जाता है। मोनेटाइज्ड ही नहीं होता है वो, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस नॉर्मल है मेरे में भी। ऑल आई वुड लाइक टू से कि बारबरिक और पांडे, क्या तुम दोनों मेरे दोस्त हो? मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ ये, यू नो, नॉट फॉर कंटेंट। ओके। एंड मैकेनिकल We are पांडे just business partners. We are colleagues. Please do not confuse yourself. आउच। Colleagues can never be friends. फिर मैं इसके साथ आगे जहाँ पे जाने वाला था वो नहीं कंक्लूड कर सकते, नेवर माइंड। क्योंकि मैं उसके बाद बोलने वाला था, मैं बोलना था आज तुम लोग ने देखा कि नहीं फिर मिस्टर तन्मय भट्ट का व्लॉग, वेयर ही गिफ्टेड हिज फ्रेंड नवीद a car, a brand new car. That's it. तो मैं बस मेक श्योर कर रहा था, हम दोस्त है ना। ओके, तो मैं तेरा फ्रेंड हूँ, मेरी गाड़ी कहाँ पे है नीतीश? Because clearly you are the big YouTuber here. Between both of us. आउच। मतलब तूने पांडे को कंसिडर ही नहीं किया इस पूरे इसमें? नहीं, पर मैं फिर बाद में पांडे का दोस्त बनूंगा, उसको भी पूछूंगा। तो मेरे पास 2 गाड़ी आई थी ना, मस्त ओला पे लगा दूंगा। क्योंकि तुम साले वैगनआर के ऊपर तो दोगे नहीं। नैनो भाई, कोई बोल रहा है पांडे साउंड लो। भाई इंटेंशनली किया गया है, क्योंकि आवाज दबाना चाहता हूँ मैं, नहीं चाहता किसी और की आवाज जाए। देख लो, कुछ एपिसोड पहले एक आया था जिसने आवाज उठाई थी। गाड़ी चाहिए मेरे से। कहीं दिखा है वो? आज के बाद, उस दिन के बाद कहीं नहीं यार। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में उसको बुलाते हैं और वाइल्ड कॉलेज स्टोरीज पार्ट 3 कर देते हैं। 2 तक हो गया आई थिंक, या 3 हुआ तो 4 कर देंगे। एनीवेज बॉयज, आज एपिसोड में डाइव इन करने से पहले शुरू का 5 मिनट ज्यादातर लोग सुनते हैं गाइज, हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है, उससे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और इफ देयर आर एनी ब्रांड्स वाचिंग, ये वो सेगमेंट है जहां हम आपका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं।
एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द एपिसोड। और लॉन्डो क्या चल रहा है भाई आफ्टर एजेस? इस बार मेरे को वैसा नहीं लग रहा रस्टी वाला। आई डोंट नो तुम्हारे पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि एकदम से फुल चार्ज होके आए ले अपन, ऐसा मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली। पांडे किसके बाद आदमी ऐसा बिहेव करता है? भाई मैं आज ही उसके टाइम्स भेज रहा था एडिटर को, उसमें पांडे ने इतने बार बोला सेक्स के बाद ऐसे ही होता है भाई, सेक्स के बाद ऐसे ही होता है। लॉल ब्रांड न्यू नहीं, सब जगह सही बैठ रहा था बट हाँ वे बैठ भी जा रहा था सब जगह। और वैसे आज टॉपिक तो कुछ सोचा ही नहीं है भाई, मैंने भी कुछ नहीं सोचा है बीइंग वेरी ऑनेस्ट यार। तो 15 जितने भी एपिसोड से मैं आ रहा हूँ हमने टट्टी की बातें तो करी है। टट्टी, सेक्स, लड़कियों को कैसे दबाया जाए, गर्लफ्रेंड कैसे पटाया जाए, और एक क्या बर्बरिक मिसोजिनिस्ट है। हाँ ये 5। इसके अलावा और कुछ किया ही नहीं यार हम लोग ने। फक ब्रो, नाउ दैट आई थिंक ऑफ नो वैल्यू एडिशन। आई थिंक वी शुड पुश ऑन दैट एंड बी द फ्लैग बेरर ऑफ मिसोजिनी। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि भले ही नेगेटिव वे में बट लोग मोर्चा निकाले भाई, रोड पे पुतले जलाए हम तीनों के कि 4 लोग देखे ये लोग है कौन बेंचो। हाँ बोल क्या? नहीं बट रोमानिया के जेल में बेंचो देसी है ना। अबे तुझे बिठाते हैं भाई इंडिया में तुझे लगता है मिसोजिनी के लिए जेल होगी? भाई वो अभिषेक का जोक है ना, तो इसने मुझे काला बोला। अबे इसने तुझे काला बोला क्योंकि तू है काला साले कलवे, जब भाग जा नहीं तो गाड़ी मार जाएगी। वो जोक पता है वैसा मिसोजिनी का है भाई। नहीं एक्चुअली विमेन पे जो भी अब्यूज या फिर वो होता है ना तो उसके वो सारे बेलेबल ऑफेंसेस है आई गेस। अच्छा बेलेबल है ना? ओके हाँ बेलेबल हो सकती है वो सब चीज के जेल नहीं हो, बेल कर सकते हैं ना तेरे को, पर जेल हो सकती है। बेल नहीं किया तो हो सकती है ना जेल। भाई मैं आज से एकदम वुमेन फ्रेंडली इंसान बनना चाहता हूँ। नहीं पर वो बेलेबल है ना, हर चीज बेलेबल है। अरे पैसे तो जाएंगे ना, पूरा वारंट ये वो इतना सब भाई डरा दिया नीतीश अब टॉप हील फिगर नहीं जाएगा भाई। ओ हाँ बे से मॉलेस्टेशन के काफी करीब थी वो सारी बातें जो हमने की है। ये सब फायदा है यार ऐसे यू नो एकदम नीश इज सच अ गुड वर्ड फॉर बीइंग अनपॉपुलर। तो एक नीश पॉडकास्ट होने का भाई। नीश से याद आया भाई, मैं हम लोग नीच है भाई, नीच पॉडकास्ट, नीच है भाई, इंडियाज मोस्ट नीच पॉडकास्ट। नीश भी नहीं भाई उससे देखने वाले तो उससे ज्यादा है साले, रिलेटेबल लिखते हैं बाद में। हम तो जोक मार रहे, तुम क्यों रिलेटेबल लिख रहे हो? फॉर रियल भाई। अरे चलो मैं जो चीज पे जाने वाला था उससे पहले एक होलसम चीज करते हैं। मैं नाम अनोनिमस रखूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था, पहले तो आया था कि पॉडकास्ट का एपिसोड कहाँ पे मंडे को, एंड देन उस बंदा या बंदी ने लिखा था ऑल द एपिसोड्स आर सो फन, एटलीस्ट 2-3 बार तो देखे ये सारे एपिसोड्स। कुछ भी काम करता हूँ वही चला लेता हूँ या फिर मेट्रो राइड्स में दे आर माय बड़ी। भाई मैं सोचा कि तुम लोग तक भी मैं ये मैसेज पहुंचा। इट जेन्युइन मैसेज था, कुछ इसमें जोक नहीं आ रहा। तो धन्यवाद फॉर ऑल द 3 पीपल हु लिसन्स आवर पॉडकास्ट 2-3 मुंबई मेट्रो की दिल्ली मेट्रो क्या दिल्ली मेट्रो नहीं तो क्या है, मैं घाटकोपर टू अंधेरी चक्कर लगा था ना, मेरे साथ भी कोई फोटो ले। तू घाटकोपर रहता है? नहीं मैं जाता ना वहाँ पे। ओ मैं भी रहता हूँ घाटकोपर में कभी-कभी। एनीवे यार हाँ तो मेरे को कॉल किया कर। डन भाई। मैं जो बता रहा था वो टॉपिक पे से भाई, अवार्ड्स मेरे को ना रिसेंटली कॉल आता है, ठीक है। नाम क्या उनका नाम नहीं लेते क्योंकि उनका ऑफिस, बट उनके नाम में इंडिया है, ठीक है, और अवार्ड्स है और इन्फ्लुएंसर वर्ड है, ठीक है। तो मेरे को कॉल आता है, हम यहाँ से बात कर रहे हैं एंड हमने आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट किया फॉर एन अवार्ड। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं तो अपने आप को देख रहा हूँ एकदम स्टेज पे कि इतनी शिद्दत से मैंने फिर रिटायरमेंट अवार्ड मिल गया तो माँ चुट जाएगी भाई। देख इंडिया लेवल पे हो भी भाई, दिल्ली में हो रहा है क्रेजी फंक्शन, ठीक है। क्या मैंने सोचा कुछ तो सस है इसमें, ठीक है। फिर भी मैं सोचा चलो ठीक है भरोसा कर लेते हैं। मैं एक इवेंट जज कर चुका हूँ मैं, वो भी स्टैंड अप का, तो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो हाँ, तो फिर उसके बाद मैं बोला, वो बोली मैं डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे शेयर करती है वो। मैंने बोला ठीक है बढ़िया। उसने व्हाट्सएप पे भेजा, लेजिट कंपनी है, वो लोग हर साल ये अवार्ड्स करते हैं, ये वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी आने वाले हैं उस पे, ठीक है। फिर मेरे को कॉल आता है, यस उन्होंने बोला बाद में एक और बार कॉल करती हूँ मैं आपको, आप तब तक देख लो। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम कॉल किया, मैंने पूछा
किस कैटेगरी में मिल रहा है दीदी अवार्ड, मतलब आपने शॉर्टलिस्ट तो कर दिया है, क्योंकि मुझे भी कोई पूछता है यूट्यूब चैनल के बारे में, मुझे समझता ही नहीं क्या बोलूं मैं, क्योंकि अंकल लोग को लगता है व्लॉगर हूँ, बच्चे लोग को लगता है रिएक्शन वीडियो, जो भी है XYZ, तो मैंने पूछा किस कैटेगरी में, पुलिस को लगता है पेडोफाइल। भाई सच मत बोले यार। तो फिर उसने बोला नहीं आपका हम एक और राउंड होगा अभी, उसके बाद हम आपको शॉर्टलिस्ट कर देंगे, और वो राउंड क्या है पता है, ऑडिशन में नहीं, राउंड पता है क्या है कि अगर आप रेडी हो और आप अटेंड करने वाले हो तो आपको 6,000 रुपए अभी डिपॉजिट करने पड़ेंगे और आपको अवार्ड, और हमारे इंस्टा पेज हमारे इंस्टा पेज एडवर्टाइजिंग सब जगह आपका नाम वाम आएगा। मैंने बोला ओ भैंचोद, मैं फिर भी सोचा कि नहीं ठीक है, मैं बोला आई वुड, मेरा गणपति है उस दिन घर पे ये वो, तो आई वुड लाइक टू अटेंड इट ऑफलाइन। बोली ओके, ऑफलाइन अटेंड करने का 4,500 रुपए है ना। अरे बहन भाई किस बात के पैसे ले रहे हैं, पर मेरे को समझ ही नहीं रहा, पर ऐसे डायरेक्टली भी क्या पूछने का भाई। इसके बाद इतने गलीच बने पे आ गए हम लोग, रुक जा मैं चैट पढ़ के दिखाता भाई, रुक जा भाई, तुम लोग विश्वास नहीं कर रहे। नहीं यार, मतलब कभी फ्यूचर में बुला लिया फिर से तो जानने देते हैं फ्री में। एग्जैक्टली। अब देखो पहले इतनी एक्चुअल बातें चीत हुई, ठीक है, मैंने जब पूछा फॉर विच कैटेगरी, विच अवार्ड और कैटेगरी, तो फुल उसने बोला कि आप अगर मुझे कंफर्म कर दें कि आप कर रहे हैं अवार्ड, मतलब डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं आपको फिर मेल करा दूंगी, और मेल में बकायदा हम लोग मेंशन करते हैं वो सब। ठीक है वो सब बातचीत हुआ, तो फिर मैंने लिखा नो 5K, मैंने सीधा लिख दिया वोंट पे 5K फॉर एन ऑनलाइन इवेंट, वुड हैव पेड इफ आई वाज अटेंडिंग, ऐसे नाम के लिए लिख दिया। अभी क्या गलीच कॉन्वर्सेशन शुरू होता है देख, उसने लिखा सर आई कैन गिव यू कंसेशन, माँ कसम उसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने लिखा हाउ मच, तो लिखती 500 रुपीज कंसेशन, आप 4,000 पे कर देना सर। मैंने बोला नो थैंक यू। सर लिखते सर लास्ट आई कैन गिव यू 3.5K, मैंने बोला नो थैंक्स। उसने फिर इसके एक स्टेप आगे जाके मुझे सर आप कितना पे कर सकते हैं आप बताइए, क्वेश्चन। बाप रे 150 देगा तो भी चलेगा यार, दे तू बस। ओ यार 150 लिख देना चाहिए था यार मेरे को, फक। तो मैंने लिखा यार देख जी फ्री भेज देता भाई मस्त हो जाता यार, फक अगर वो करता तो मैंने सोचा देख अवार्ड मिल रहा है, 500 रुपए तो डाल ही सकते हैं, देख दुनिया को थोड़ी पता चलेगा मैंने 500 रुपए दिए। तो मैंने लिख दिया 500, तो लिखते नहीं सर ये बहुत कम हो जाएगा। अला भैंचोद इसके आगे मैं नेगोशिएशन कर ही नहीं रहा। ये कॉन्वर्सेशन कहाँ से, फ्रॉम इंडियन इन्फ्लुएंसर अवार्ड से मच्छी मार्केट जैसे 150-200 रुपए पे लड़ रहे हैं। आप बोल पांडे क्या बोल रहा बट तो नॉमिनेशन है ना, लेकिन उससे पक्का थोड़ी जगह तेरे को अवार्ड देंगे। नहीं उसने बोला अगर आप 6,000 भरोगे कि आप श्योरिटी दे रहे हो पार्टिसिपेट कर तो तेरे लिए कैटेगरी बनाया जाए। 1,500 में तो खुद का बना ले मिल जाता है ऑनलाइन। भाई जो ये फुकरा के साथ क्या लोग ने देखा क्या भाई, कैसा था कि हर किसी को कुछ अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। गेमर फ्लीट को मिला गेमर ऑफ द ईयर, ट्रिगर्ड इंसान को मिला यूट्यूबर ऑफ द ईयर, और फुकरा अभी जीत के आया ना, इनका सब पहले से ये था। तो वो लोग ने अवार्ड का नाम रख दिया टॉक ऑफ द टाउन अवार्ड। रैंडम, आज तक कभी वो अवार्ड नहीं दिया किसी को, और उसके नॉमिनेशन में कोई नहीं, सीधा अभिषेक। ऐसे होता है तेरे को तू जैसे स्टोरी स्टार्ट किया ना, मेरे को ऐसा इंट्यूशन आया था कि तेरे से एंट्री फीस मांग लेंगे ऐसा कुछ। लेकिन फिर मैंने सोचा लास्ट टाइम मैंने तेरा 15 मिनट का सेटअप बर्बाद किया था, मैं शांत बैठता हूँ, लेकिन ये टाइम भी मैं कर देता भाई बर्बाद। कितना बेसिक चीज होता है तेरे लाइफ में, मतलब ये बोल रहा बर्बरी को सब रियलाइज। आजकल इतना डाउनफॉल है, अवार्ड के लिए कॉल आ रहे हैं और सामने से बोल रहा है 6,000 भर देना और लेके जाना अपना अवार्ड। भाई बोलते हैं आने की भी जरूरत नहीं, पार्सल करवा देंगे। इट्स अ गुड बिजनेस आइडिया ना, मतलब आपको उसके नाम पे आप क्रिएटर्स को उठा ले रहे हो, फिर आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएंगी, सब बिमल इलायची कमला पसंद सब लिख दोगे आप, तो आपका पैसा पे निकल जाएगा, सब हो जाएगा। और देख ऐसे से 1 घंटे का तो प्रोग्राम होगा। और मेरे को लगता है जो ऐसे उभरते हुए यूट्यूबर्स है, फ्लॉप यूट्यूबर्स को मैं ऐसे उभरते हुए बोलना चाहता हूँ, वी आर डाइंग 2 साल से उभर रहे हैं, सम रिकॉग्निशन, राइट। तो अपने को भी ऐसा लगता है कि देख भाई वो शॉर्टस्टर है इलियान भाई, आई लव यू भाई। ये लोग को क्या हेट है तेरे से पता नहीं। ये इलियान को वो आ गया ना आई गेस टिक मार्क। अरे मूविंग ऑन, नागेंद्र निकला पोलो शर्ट क्रेजी बार्बरिक। अरे हाँ यार आज फुल पाउडर लगा के बार्बरिक। आज मैं लाइट, अरे तुम लोग में और मेरे में फर्क क्या बताएगा, तुम लोग ने लाइट में इन्वेस्ट किया, मैंने नहीं किया। वो अपने मैंने किया है।
मतलब ऐसा कुछ है नहीं। रिंग लाइट है ना तेरे पास? ये ऊपर देखो एसी के नीचे एक बल्ब है ना, वो बल्ब मेरे पे प्रकाश दे रहा है। ये 1,500 रुपए का आता है बस भाई। भाई मेरे पास मैं बाथरूम का बल्ब उठा के लगाया हूँ, तो बाथरूम में दूसरा बल्ब है। मैं गिफ्ट करता हूँ देखो, एज गुडविल रिंग लाइट ये वाला रिंग लाइट सच में नहीं ये वाला। अच्छा रिंग लाइट एड्रेस भेज देता, डन करते हैं अपन। हाँ बोल पांडे क्या बोल रहा था? नहीं ठीक है, वो भी सही है, मतलब हाँ वही दे दे। एनीवेज मेरे को सडनली याद आया अपन पॉडकास्ट एपिसोड पे, आज फील ही नहीं आ रहा है पॉडकास्ट होना। मतलब मेरा भी बल्ब ये बिगड़ तो रहा है थोड़ा बहुत, देख ले। तो दो भेजने बोल रहा है क्या? ये देखो भाई, गांव बसा नहीं, अभी इतना लाखों की डील साइन करके आया है पांडे। ओ शिट, बताना नहीं था, सॉरी। जिनके घर कांच के बने सॉरी। More or less we have charged the same amount, brother. पर मेरे को पूछते हैं ज्यादा किसने चार्ज किया? पांडे ने ऑब्वियसली भाई, उसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा है ना ऑब्वियस। और मैं ना एक आई एम एट दिस पॉइंट कि मैं नेगोशिएट नहीं करता। अब देख मैं अपना अमाउंट कोट करता हूँ, वो लोग बोलते इतना नहीं करता, थैंक यू आ सही बात है, फॉर अपने को मिलता ही नहीं है। नहीं आई रिफ्रेश, फॉर ट्विच लाइव है, हम भूल गया था मैं। फॉर ट्विच गाइस यूट्यूब का मैंने ऑथेंटिसिटी रखा है, इसलिए तुम देखोगे कोई ब्रांड्स नहीं आया, क्योंकि मैं रिजेक्ट कर देता भाई, मैं छोटे मोटे अमाउंट लेता ही नहीं यार, हमको आते हैं बट यार अभी तुम लोग, मेरे पास एक अच्छा टॉपिक था पर वो तुम लोग का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अरे बोल यार, बोल टॉपिक तो हम वो ट्विच में करने वाले, वैसे वो हमारा अल्टर ईगो है भाई, बोल ना तू। इज प्रमोटिंग गैम्बलिंग एप्स ऑन यूट्यूब एथिकल? इस बारे में हमने एक एपिसोड पे बात की थी, जब मैंने बोला था आई फील इट इज एथिकल। मैं खुद सोचता हूँ इट इज एथिकल। तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोग के अगेंस्ट हूँ या कुछ भी है, हाँ. ये चीज के अगेंस्ट हूँ, बिकॉज जो काइंड ऑफ पैसा गैम्बलिंग एप्स और ये सब एप्स लाते हैं वो कोई और ऐप नहीं लाता। इस पे मैं एक सिंपल चीज बोलूंगा, जो डिस्कशन हमारा कुछ एपिसोड्स पहले हुआ था, जिसको देखना है वो वाला एपिसोड देख लेना, कि इनफ पैसों के लिए कोई कुछ भी कर लेगा, दैट्स इट। तो अब हमारे लिए मे बी XYZ अमाउंट इज अ बिग अमाउंट कि हम कर ले। अब कितना ही बड़ा यूट्यूबर हो, ठीक है, ले तू कैरी मिनाटी ले ले, ठीक है, उसको कोई अगर 50 करोड़ दे रहा है, 100 करोड़ दे रहा है कि भाई तू बिग बॉस पे आ जा 10 सेकंड के लिए, ठीक है, सिर्फ ऐसे, वो नहीं आएगा 100 करोड़ के लिए, तू बोल नहीं मैं लिख के देता हूँ, आएगा वो, कोई भी कुछ भी कर लेगा भाई फॉर XYZ अमाउंट। तो फिर कसिनो वालों का भी वही है कि हम जो ये क्रिएटर है, कोई भी हो, जो 100K वाले, क्यों भाई ये सब भी तो लोटस 365 करते हैं, बॉलीवुड एक्टर्स, न्यूज बॉय, तो अपन ने उस दिन डिस्कस किया था, उस दिन वही किया था, सब करते, सबका एक अमाउंट है भाई। तो उसके बाद और सबको पता है, अब मैं वो ऐप का नाम इंसान कितना कर रहा है पता है, उस कंपनी ने आई थिंक उसको मैच से स्पॉन्सर किया है, वो इंडिया पाकिस्तान देखने का, हाँ मैच ही स्पॉन्सर कर दिया और वहां पे बैठ के रील बना रहे भाई। इन शॉर्ट हम किसी को भी डिस नहीं कर रहे, आवर पॉइंट इज कि करो जिसको जो करना है, जिससे जिसका घर चल रहा है, भला हो रहा है भाई। हाँ, और उनकी ऑडियंस को भी समझता है कि यार ये ब्रांड वर्क है, वो क्रिएटर का भी, और जिसको नहीं समझता फंस रहा है, वो फंसना चाहिए ये सब में, तो वो फंस के सीखेगा कि उसको समझ जाएगा कि भाई ये सब मत भरोसा कर, yes, कि हाँ वो फॉरवर्ड का बटन आता है वो यूज कर ले। हाँ यस। तो एनीवेज हाँ बोल पांडे, तेरे को भी कुछ बोलना था इस टॉपिक पे, तभी कंटिन्यू बोल तू कुछ। अरे वो एक डॉक्यूमेंट आया है PDF, अरे वो वाला इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल लॉज अगेंस्ट ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड स्पोर्ट्स बेटिंग. Betting platforms are completely legal. You can place bets without worrying about it. सब यही बोलते हैं as it is safe. Anyways. अच्छा मेरे पास एक चीज है, आज ना मेक्सिको के कोर्ट ने एक वीडियो रिलीज किया एक एलियन का, एलियन बॉडी, मुझे वो देखना था, क्या बात कर रहा है, मम्मीफाइड एलियन बॉडी, एंड यस, एंड हुआ क्या था, मैं अभी ट्रैक पे गया था ना, जब तुम लोग बोल रहे थे ना सुकड़ा होके आया तू अचानक दिसंबर में, तो 2 इसरो के साइंटिस्ट थे वहां पे, तो अच्छा इसरो वाली पब्लिक मिल गई कि अपन बैठ जाते ना खोजने को कि क्या भाई क्या चल रहा है ये वो, उसने बोला सब चंद्रयान का एंड ऑल बोला, फिर हम लोग ने पूछा भाई तुम लोग इतना सब रिसर्च करते हैं, तुम लोग का कुछ है क्या एलियन पे, तो उसने मेरे को तभी क्या बोला था कि इतना बड़ा स्पेस है और जो अपना लाइफ के लिए जो चीज चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो तो रेडीली अवेलेबल है हर जगह पे, तो तू कैसा बिलीव कर सकता है कि नहीं है,
तो मैं तो बिलीव नहीं करता। अभी मैंने आज उसको भेजा तो वो मेरे को वापस से मैसेज किया, भाई हिंदी में किया है, बहुत बड़ा मैसेज, एक सेकंड में पढ़ देता हूँ। हाँ बहुत एकदम ऐसा प्रोफाउंड मैसेज है। किधर गया रे बंदा? हाँ भाई, मैं Crazy तुमको बोल रहा हूँ, यह एलियन तो पक्का होते हैं। हम जब तक इस ब्रह्मांड में समय और दूरी की सीमाओं को नहीं जान पाएंगे तब तक इसके रहस्य से पर्दा उठाना असंभव है। ऐसे बट मतलब तू वैसा बोल रहा है बेसिकली कि एलियंस नहीं हो सकते, तू वैसा वे नहीं, में मेरे को मान तो बोल रहा है। पहले से पता था कि एलियन है, लेकिन क्रेडिबिलिटी नहीं था ना उस चीज को। तो यू ये आर जो जस्ट अ मेक्सिको पर्सन। वालों ने रिपोर्ट भेजी है, वो लोग बोल रहे वर्ल्ड अपने अर्थ पे है या फिर बाहर है, क्या बोल रहे हैं अर्थ वो में लोग? उनके पास एक मम्मीफाइड बॉडी है एलियन का। बॉडी है, एलियन का बॉडी है हाँ। ब्रो, रियल वीडियो बॉडी पूरा है। पूरा बॉडी है। लिंक सेंड करियो ग्रुप पे बाद में। रुक रुक रुक, तो पर मुझे भी अभी भेज देखना है देता हूँ। भाई वो वाला हाँ। थॉट तुम लोग को स्कैरी नहीं लगता? बहुत लोग उसमें मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते कि किसी किस ने बोला बात है ना में? कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे और वो लोग ह्यूमन फॉर्म भी ले सकते हैं और वो हमारे बीच मतलब हम तीन में से कोई एक एलियन हो सकता है जो एज ए ह्यूमन जिंदगी जी रहा है। मेरे को लगता है ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, ट्रू है भाई। तुझे कैसे पता कौन होगा। एलियन है कौन नहीं? तू हर किसी को पास्ट से थोड़ी जानते हैं, तेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के अलावा। अब जैसे टेक्निकली पांडे और मैं बारबरिक को नहीं जानते, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल, हमें नहीं पता तेरा बचपन क्या था ये वो, हम तुझे 2 साल से जानते, तो क्या पता तू 2 साल या 3 साल पहले पहले Earth में क्रिप्टॉन तूने पे हो मैं। हाँ, नहीं मतलब जस्ट एक मजाक से हट के मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ, मैं भी सीरियसली बोलता हूँ। आई बिलीव गोस्ट्स होते हैं, आई बिलीव एलियंस होते हैं। मम्मीज का मेरे को रिसेंटली पता चला, पहले मेरे को लगता था बस मूवीज बनते हैं। भाई अपेरेंटली मम्मीज का ऐसा सीन है, मतलब तुम लोग को पता ही होगा, मैंने रिसेंटली पढ़ा कि जो टाइम पे जब वो लोग मर जाते थे तो वो लोग डेड बॉडीज वैसा रैप करके रखते थे। हाँ, तो अभी मम्मीज जो तो रियल है। मेरे को नहीं मालूम था यार, बिल्कुल हाँ, भी। वो इजिप्शियन एक ये मम्मीज है तो ना, है। क्या बोलते हैं, अपन जैसे प्रथा। क्रीमेट करते क्रिश्चियंस लोग, बरी करते, वैसे हाँ। इजिप्शियंस लोग मम्मीफाई करते थे उनके रॉयल्स को। तो जो पिरामिड है वो पिरामिड उसके लिए बना है क्योंकि उसके नीचे कोई मम्मीफाइड एक रॉयल है, तो उसके इसमें वो पिरामिड बना है ताकि ही कैन ट्रैवल टू द whatever aboard they बहुत believe। उसका भी एक बहुत सेक्सी तरीका होता था, मतलब खाना वाना सब रखते थे अगल बगल पर, बहुत कुछ होता था उसमें। भाई क्रेजी वे, किसी दिन इस पे भाई चलो सीरियस टॉपिक्स पे बात कर ही रहे, मैं एक सीरियस टॉपिक छेड़ दूं क्या? ये मैं भी एक सीरियस टॉपिक, मतलब बोल ना, एलियंस का लौड़ा कैसा दिखता होगा? यार ये देख यार, भाई उनको होता या होगा। फिर नहीं, तेरे बोलने का हाँ, मतलब है एलियंस लड़कियां हो ही नहीं सकती, मतलब वो लड़के ही होंगे, अगर होंगे तो औरतें कुछ देख, काम अगर की नहीं वो होती है, ये लड़कियां बोलना होती चाहता है तो तू। वो अब तक दैट्स व्हाई अब एक्सटिंक्ट तक बात कर ली होती क्या? क्या 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 चुप वो नहीं है रह नहीं सकती वो। नहीं, तू बोलना क्या चाहता है कि औरतें एलियन हो ही नहीं सकती, उनकी औकात UFO ही नहीं है टकरा जाता बनने अर्थ की। से। तुम चलाने ही नहीं आता यूएफओ, तू बोलना क्या चाहता है औरतों के बारे नहीं में? आता ड्राइविंग, आता ही नहीं औरतों को ड्राइविंग। आंटी बहनचोद गांड मार देती है, फिर रोड पे रॉन्ग साइड में आ जाती है, क्या करूं मैं? सब मैं जब भी देखता हूँ कुछ रोड पे टेढ़ा होता है, वो आंटी ही निकलती है कोई, क्यों ऐसा होता है? स्टीरियोटाइप क्या है भाई? ये तो सच्चाई है बहनचोद, ये तो फैक्ट्स है। औरत रोड पे चला रही है गाड़ी तो लौड़े ही लगेंगे भाई, एक इधर कुछ हो ही जाता है भाई। एक इधर डिस्क्लेमर टाइप करना मेरे को, ऑल व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय इंडिविजुअल्स आर देयर ओन। यार मेरे को तो लगता है जुमली पे पांडे यही के अंदर बोलूंगा जो भरा हुआ है हाँ, सब इधर पांडे एक पांडे जगह तो ढूंढता अपने है स्ट्रीम पे मत channelize निकाल, तू करने। यही कर। मैं हम लोग तेरे को सपोर्ट करेंगे उसमें, तू ये मत कर कि आई सपोर्ट यू बिकॉज आई हैव ड्रिवन अ लॉट इन माय 18 to 20। मैं You have सिर्फ driven औरतों a को ही lot of ठोकते women। ठोकते बचा है। क्या क्या मेरे को औरतें दिखती है, हाँ। कुछ गाड़ी टेढ़ा रखा होगा रोड पे, ऐसे मान लो सीधा रोड है और 90 हाँ। डिग्री पे ऐसा गाड़ी रखा है 180 डिग्री पे, तो समझ जाओ वो लेडी ही निकलती है। मैं क्या करूं? मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं। अगर मैं एक टेबल बनाऊं एक्सेल शीट में और जब भी आड़ी टेढ़ी गाड़ी या कुछ टकराई वकराई तो सब में औरत भरूं तो 100% रिजल्ट आ रहा है भाई मेरे लाइफ में, अभी तक मैंने देखा है। तो मैं क्या ही करूं भाई, मैंने कोई मर्द को देखा ही नहीं ऐसा चुतियापा करते हुए गाड़ी के साथ। फिर तू हाँ। गाली देता है वो औरत को? नहीं मन में। हाँ, मन में हाँ, काफी। मन में तो ऑब्वियसली नहीं। जो कभी तुम लोग ने इंटरेस्टिंग, तुमने कभी किसी लड़की को गाली दिया है सीरियस वाला भाई? Serious Genuinely, नहीं दिया कभी मैंने। गुस्से में ऐसे? नहीं दोस्तों सीरियस में तो दे नहीं देते हैं है। अपन कि अबे क्या हाँ, हाँ। रंडी है। नहीं 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 all Hello, views I am not his expressed friend. are I am of the calling- host's own. No guest There is supports no- it. No guest supports these views. Ashmit, maybe I am not sure. We were just invited for an hour.
to speak our mind. मैं तो स्ट्रीम में दोस्तों अभी थोड़ी देर में, मेरा तो कुछ है भाई मेरे को एक तो बारबरिक का हाल है ना सर, मैंने जैसे बोला उसने बोला हाँ, और फिर और दूसरा पता नहीं क्यों बहुत टाइम से मेरे को आर वर्ड बस रैंडमली पॉडकास्ट में ड्रॉप करना था और मेरा फेटिश भी पूरा हो गया. व्हाट अदर डे देन द 25th एपिसोड. तूने ई की मात्रा लगाई है ना, ई की मात्रा के साथ ना बहुत सॉफ्ट लगता है. तू बिना ई की मात्रा बस वो डी पे ही रोक. हाँ वो भाई मैं तो रैंडी ऑर्टन बोल देता हूँ भाई, करता है भाई. हाँ ये बहुत तगड़ा बोलता है, पर बहुत तगड़ा उससे टेक्निकली कौन मैं कौन, हाँ मतलब मजा आता है बोल मतलब अरे बोलता तगड़ा है ये एकदम. क्यों देखो, इन माय डिफेंस इन जनरल इफ दिस क्लिप अगर मैं कभी 2050 में फेमस हो गया तो मैंने किसी लड़की को आर वर्ड नहीं दिया. मैंने बोला दोस्तों में मजाक में बोलते हैं वैसे बोल दिया, और उसके बाद मैंने वर्ड यूज किया, अगर तुम देखोगे तो. Anyways, okay. So I'm actually very sweet to girls. Yeah, I'm very. Girls know that already. If मैं you तो don't सब पे slide pick-up into my line ही मार DMs. Okay. भाई मैं जो सीरियस टॉपिक वाला था, चलो मजाक से हटके, हमने कभी ये पॉडकास्ट पे सीरियस बातें नहीं की. एक सीरियस क्वेश्चन हो जाए. मैं जेन्युइन कुछ मैं बिल्डअप नहीं ले रहा भाई, तुम लोग जो हिसाब से भाई यार तुम लोग मूड में ही नहीं हो सीरियस बातें सुनने के. जाओ नहीं मैं तो चाहता हूँ कि जुबली में अपन ये अलग करे कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सीरियस थिंग्स. चलो ये करते हैं. हम बकचोदी नहीं करते, हम कुछ क्रेजी लोग भी है. थोड़ा कुछ इधर उधर जोक मार देंगे बिकॉज अपना पर्सनैलिटी वैसा है, पर जिस्ट ऑफ द टॉपिक लेट्स जस्ट शो अवर रियल फेस. इतना बिल्डअप ले लिया, कुछ इतना खास टॉपिक नहीं आ रहा है. पर मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ तुम लोग का ओपिनियन इस पे. भाई बहुत चूतिया सवाल लगेगा पर डीप वे में सोचना. तुम लोग को क्या लगता है कि लाइफ का पर्पस क्या है? मतलब इन जनरल, लेट मी फिनिश, ठीक है. लाइफ का पर्पस क्या है? हम लोग जो रोज जी रहे हैं, हम सुबह उठ रहे हैं, ऑफिस कर रहे हैं, फैमिली वालों से मिलते हैं, रात को यूट्यूब कर लेते हैं, कुछ भी देखते सो जाते हैं, जो भी एक्सवाइजेड चीज कर रहे हैं. पर्पस क्या है? एम क्या है? हम जा किस दिशा में रहे? क्योंकि अपने को पता है अगर ये गेम है तो ये गेम का एक एक्सपायरी डेट है, ठीक है. सबको पता है इंडियन का एवरेज एज स्पैन 60 हो गया. अगर तू 70 80 बेस्ट केस सिनेरियो 90 पकड़ ले, ठीक है, तो 90 इयर्स का गेम है ये, जिसमें हम लोग अभी लेवल 20 समथिंग में है. एम क्या है? जब अपने को पता है कि एक दिन अपन ने मर जाना है, तो हम लोग जो भी कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? अब हाइपोथेटिकली फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, मुझे 100K करना है, एक दिन तो डेथ आनी है, उसके बाद तो ये सब कुछ पॉइंटलेस रहेगा. तो पॉइंट या पर्पस क्या है जिंदगी का? मेरे पास बड़ा आंसर है, तो आई लेट पांडे स्पीक फर्स्ट. बोल पांडे. मेरे पास तो सिर्फ बहुत सबसे छोटा आंसर है, सेक्स. उसके अलावा आई हैव अ वैलिड तूने कर लिया अगर सेक्स, ठीक है, मैं बहुत जेन्युइन. उसके बाद अब पर्पस क्या है? अब तू रोज कर रहा है. मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी स्पीशीज हो, लाइक ह्यूमंस को, कोई भी स्पीशीज हो इस पूरे अर्थ पे, वो बस कुछ नहीं करती. इन द एंड वो सेक्स करती है, बच्चे पैदा करती है और आगे बढ़ जाता है कार्यक्रम. क्या बोलते हैं उसको? रेसिप्रोकेट नहीं, रिप्रोड्यूस. अपने ऐसे तो और चूते पैदा करते हैं, फिर आई रेसिप्रोकेट मतलब मैं तेरे आइडियाज को मानता हूँ. माय बैड. बोल. तो बस यही है भाई, लाइफ का कोई पर्पस यही नहीं है, बस हम यही करने आए हैं, यही करते हैं. बट सिंस वी आर ह्यूमंस, हम लोग बहुत ही क्रेजी चीजें कर ले रहे हैं और आसपास मटेरियलिस्टिक चीजें घुसा पा रहे हैं. फ्रॉग बेंचोद ऑफिस में जॉब नहीं कर सकता, तो फ्रॉग बेंचोद बस नदी के आसपास खड़ा है, वो भी अपना लोड़ा हिला रहा है, और ताकि कोई मेल फीमेल फ्रॉग आ जाए तो चोद ले. बस ये सब चल रहा है, बस यही है. बस humans have a good way of doing this whole process to get someone to on bed. ये तो वही होगा कि गू पे बस ऐसे हरा धनिया डाल के दे दे रहे हैं भाई. मतलब है तो वही चीज ना, टेक्निकली प्रोसेस तो वही है ना. और माय पॉइंट बीइंग कि देख, जो ह्यूमन साइकिल है इन जनरल, जब अपन छोटे होते हैं अपने को पढ़ाई बोला जाता है 10 12 तक, एक वो पढ़ाई वाले दिशा में भागते हैं और चीजें भी करते हैं. फिर जॉब आ जाती है, इन जनरल अपने को पैसे कमाने के पीछे भागना रहता है, वो एम हो जाता है, ठीक है. अब पैसा कमाते कमाते तू शादी करेगा, शादी के बाद बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद बच्चे को छोटे से बड़ा करेगा. अब कट्टू तू 60-70 का हो गया, रिटायर हो गया, अब तू अपने जिंदगी के लास्ट डे जी रहा है और बच्चा पैसा कमा रहा है, एज्यूम अच्छे से बड़ा कर. तो ये पूरे साइकिल का पर्पस क्या है? व्हाट्स द पॉइंट? ऐसे पूरे मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, मैं तो कुछ जोक नहीं कर रहा इस चीज में. भाई मैंने गलत कर दिया. पांडे का और मेरा आंसर सेम था कि रिप्रोडक्शन ही अपने लाइफ का पर्पस है. मैं तेरे को स्टार्ट से बता दो भाई, जब 100 साल पहले, 100 भी नहीं, 100 तो बहुत जल्दी हुआ, 2000 साल पहले
भाई द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन यूज टू गेट ऑल द विमेन, तो लोग स्ट्रांग बनने देखते थे, जानवर से लड़ते थे। फिटेस्ट अभी सर्वाइव क्या है, बोलते थे। हाँ नहीं फिटेस्ट सर्वाइव नहीं, तेरा बेसिकली तेरा ये क्या है कि तेरे को तू शेर मार के लाएगा तो तेरे को लड़की मिलेगी, खत्म। तो तू शेर मारने जा रहा बोलना है। चाहता है लड़कियां सेल्फिश होती है, उनको सिर्फ शेर खाना था, तो इसलिए वो अबे लोग लड़कियां भी तो वही कर रही है ना, लड़कियों को ओह, सिक्योरिटी चाहिए ना, दे वांट टू हैव एन ऑफस्प्रिंग दैट कैन सर्वाइव। तो सर्वाइवल ऑफस्प्रिंग का कैसे होगा, जब उसका बाप एकदम सक्सेसफुल आदमी होगा। तब उसका बाप ने अगर 2 शेर मारे हैं तो उसका ऑफस्प्रिंग एटलीस्ट 2 शेर तो मारेगा ना। अभी देख तेरा डैड, अगर मैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेता हूँ, तेरा डैड अगर 50,000 मंथली कमा रहा है, तेरे को एटलीस्ट पता है कुछ नहीं तो करके तेरे को 30,000 मंथली सैलरी कमाने आता है, राइट आउट ऑफ द क्या बोलते हैं, तेरे ग्रेजुएशन के बाद, तेरे 10वीं के बाद तेरे को पता है तू 30,000 तो कमा। तू किसी का बाप है जो भाई नहीं कमा रहा है इतना, 10,000 12,000 घर पे ला रहा है, उसको लग रहा है कि भाई मेरे को 8,000 सैलरी मिला बहुत हो गया, अपन तो भाई फेंक देंगे ना। समझ रहा है, तो वो साइकिल है। औरतों का भी क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ टू हैव अ गुड ऑफस्प्रिंग, तो उनका फैमिली बड़ा हो जाए। मर्दों का क्या है कि टू रिप्रोड्यूस। पर ये कैसा पर्पस हुआ तो यार इन ये जनरल, मतलब तू तो देख, ये इसके तो लिए वही अभी बात देख, हो अभी गई। हम लोग ने कॉम्प्लिकेट कर दिया ना। टेम्पलेट है बेसिकली। हाँ टेम्पलेट, अभी देख तू, ये अभी टेम्पलेट तू फॉलो शेर कर मार रहा के है। आएगा, अभी समझ तू शेर मार के आएगा, तेरे पास इतनी लड़कियां आएंगी क्या? हाँ भाई तू अफ्रीका के कोई जंगल में रहता आएगी, तेरे पास मुंबई की लड़कियां आएगी क्या कि तू हर 2 महीने बाद जा रहा है एक शेर मारने को? नहीं ना, अरे तो तेरे को मैं मुंबई में लड़कियां कैसे प्रोसेस मिलेगी, तेरे को करोड़पति बनने मैं का। प्रोसेस और टेम्पलेट समझ गया, तो इट्स लाइक एकदम और सिंपल मेटाफर लूं तो एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बोट में बैठ के हम जा रहे हैं, ठीक है। अब उस बोट में बैठ के हर कोई अलग अलग चीजें करता है, बट होना वही है, स्टार्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अपन जाने वाले। उसमें सेक्स करो ना करो, कितने लोग बिना सेक्स के मर जाते हैं, कितने एक्सेप्शंस लोग भी बिना- है, लाइक हाँ आर्मी हाँ वाले, लाइक नहीं दे डाई फॉर देयर कंट्री। हाँ हाँ वो हाँ लोग इतना नहीं सोचते कि हम ऐसा करें, बट इंडियन एक पार्ट तो रहते हैं कि हमारे बच्चे भी हो, वो तो रहता ही शायद है। वो अपना इवोल्यूशन है ना कि भाई हाँ अपन थोड़ा सा आगे क्योंकि देख हाँ साइंटिस्ट लोग जो इतना सब कर रहे हैं उनको रिकग्निशन मिल रहा है, पर उससे वो बहुत अलग टेंजेंट पे गए हैं ना। अब देख तू, हाँ इसने मेंढक का एग्जांपल दिया, भाई मेंढक वो बड़ा सा ये करके टर टर क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको हाँ लड़की मिल रही है वो करके। समझ रहा है, एग्जैक्टली। वो लाइक अपने आप बॉडी ही को बना के डिफॉर्म दिया है करेगा, वैसे। हाँ वो अपने आप को डिफॉर्म करके, उसको लड़की मिल रही है तो अपने आप को डिफॉर्म कर रहा है। तेरे को एग्जैक्टली। अगर तू भाई क्यों अपने रोज मसल को भाई वेयर एंड टेयर करेगा, क्योंकि वो देख के लड़की आ रही है तेरे पास। अरे तो वो आई इन अग्री, जनरल, वो आई हाँ अग्री, मैं उस पे बोल ही नहीं रहा, मेरा पॉइंट हाँ ये इन जनरल। फिर बहुत ही सीरियस जोन में जा रहा है, इसके बाद अपन चेंज कर देंगे टॉपिक से तो, बट ये सब चीजों का पॉइंट क्या है फिर, जो तेरे अटैचमेंट्स है तेरे फ्रेंड्स के साथ, तेरे फैमिली के साथ, हम्म जब तुझे पता है कि एक दिन सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा इंक्लूडिंग यू, कि ये सब हम्म कुछ आज से 100 साल बाद हम तीनों में से कोई नहीं रहेगा, फेयर, ठीक है। हम्म और हम्म अपने को पता भी नहीं क्या रहने वाला है, तो ये जो जर्नी है 100 साल की, हम्म रिप्रोकेट वर्ड हाँ रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन हाँ करने, तो फिर ये कैसा चूतिया सा ये हुआ कि जब अपने को पता है बस रिप्रोड्यूस करना मतलब सेक्स करो, बच्चे हो गए, खत्म तुम्हारा जिंदगी का पॉइंट, अब उसको बड़ा करो मतलब। और काफी गलत टाइम पे जूम एंड हो गया। एंड सॉरी बॉयज, आज हमने सोचा थोड़ा सीरियस डिस्कशन करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, वो हम अभी टॉपिक को चेंज कर देंगे 2-3 मिनट में। तब तक अगर लाइक नहीं गया तो लाइक मार देना गाइस, जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर तुम लोगों के लिए। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि जेन्युइनली पूछ रहा हूँ कि तुम लोग को क्या लगता है कि लाइफ का पर्पस क्या है तुम्हारे हिसाब से। हर किसी का पर्पस अलग अलग होता है, बट मेरे तो ऐसा चीज था दिमाग में, तो मैंने सोचा कि आई जस्ट पुट भाई जुबली पे चैट आज एक जूम प्रीमियम गिफ्ट हो जाए। भाई एक बंदा ने बार बार लिख रहा है, पर्पस ऑफ लाइफ इज टू अटेन एनलाइटमेंट एंड ओनली थिंग्स वी टेक व्हेन वी गेट डाइड इज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड वी रीइंकार्नेट इन अर्थ टू रेज्यूम द प्रोग्रेस अंटिल वी अटेन मोक्ष। पर अगेन तो फिर ये जो तू पूरा तेरा लाइफ टाइम जिया उसका पर्पस क्या था भाई, तुझे कैसे पता है एनलाइटमेंट किस चीज से मिलेगी। अब एक फॉर एग्जांपल हो सकता है पांडे को सेक्स करके एनलाइटमेंट मिल जाए, एक हो सकता है बारबरिक को पहाड़ चढ़ के मिले, हो सकता है मुझे 100 के पहुंच के मिला। हर एक का गोल और एनलाइटमेंट अलग होता है ना। मेरा क्वेश्चन ये कि ये जो पूरा प्रोसेस ही है इसका पॉइंट क्या है, मतलब फिर व्हाट्स द, समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या पूछ रहा हूँ। तेरा वो साइकिल वाला पॉइंट भी मैं समझा, तेरे हिसाब से तो ये टेम्पलेट है, इट्स लाइक बेसिकली जॉब पे लग गए, ये जॉब का ये जॉब रोल है, तुझे यही करना है। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि बट फिर पॉइंट क्या है, ये पूरे चीज का पर्पस क्या है हमारा, तो समझ मैं रहे तेरे हो को एग्जिस्टेंस का। हाँ उसका पर्पस है ही नहीं।
समझ रहा ओके। है? तू देख, तू इस लाइफ में तू ऐसा क्या करेगा कि तू उखाड़ लिया कुछ तो। बस एक छाप छोड़ना है तेरे को, हाँ वो एक चुल रहेगा क्यों बस। क्यों मेरे को ये भी तो नहीं समझता, छाप छोड़ के क्या मिलने वाला है? तू तो मर जाएगा ना। हाँ अब जैसे ना, महात्मा हम गांधी जी है, ठीक है, आज नोट पे है, हम्म इतने सालों बाद भी उनको याद किया जाता है, पर वो तो मर गए अब तो। उनके बाद क्या होने वाला, अब आफ्टर लाइफ ये वो सब तो हम्म अलग बात है। हम्म उन्होंने जो जिंदगी जी, उन्होंने उनका पर्पस पूरा किया, इंडिया को फ्रीडम दिलाना था, वो उनका इंडिविजुअल हम्म। गोल था। पर हम्म तुम समझ रहे हो, जो छाप छोड़ने वाली भी बात है, वो तो हम्म। बाद में की बात हो गई ना। तो तू जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, हम्म। उसका आंसर ही नहीं है ना किसके पास। ओके। समझ रहा है? इतने बड़े बड़े महात्मा क्यों बैठे हैं जो भाई कुछ नहीं कर पा रहे? हम्म। वो लोग इस पे ही तो बिजनेस चला रहे हैं ना कि तेरा पर्पस क्या है। एंड हर 2 साल बाद कोई आ रहा है कि ये बंदा फेक है, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ तुम लोग का पर्पस क्या है। 2 साल बाद कोई और आ रहा है, ये बंदा भी फेक है, मैं तुम लोग को बताता हूँ। मतलब आंसर तो किसके पास नहीं है ना, इन शॉर्ट। आई तो थिंक तेरा गौतम बुद्ध का भी यही सिमिलर क्वेश्चन था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके वजह से उसने सब अपना घर परिवार छोड़ के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ किसी को बता, हाँ तो उसको सा, आंसर क्या मिला था तुम लोग को पता है? मेरे को नहीं पता, मैंने उतना आगे तक नहीं मेरे पढ़ा को था भी नहीं उनके पता, बारे कोई में। ओके। बुद्धिज्म फॉलो करता है तो बता सकता है चैट में। हाँ। ओके। हाँ, हाँ वो तो फिर बोल। रिलीजियस पर उसमें तो फिर है कुछ कुछ आंसर्स होंगे हम्म। ना, आई तो डोंट, वो गीता में फिर भी भी होगा। इन अ वे तू बोलेगा कि नहीं, साइंस में रिफ्यूट दीज आंसर्स। तो वो तो हर किसी का अपना बिलीव है। जैसे कोई अभी बोल दिया ना कि मोक्ष है, हाँ। तो अभी हम लोग वही पूछेंगे तेरे को कैसे पता कि मोक्ष है। तो अभी हम्म। दिया है ना, एक डिस्ट्रैक्शन दे दिया कि भाई तुम लोग ये लाइफ जियो ताकि तुम लोग को मोक्ष मिले। तो बेसिकली वो, सबके टेम्पलेट्स हैं, अपने अपने हाँ, हर टेम्पलेट्स किसी हैं, का और फिर टेम्पलेट है दैट लीड्स वो टू टेम्पलेट समथिंग। तुम हाँ, फॉलो करो, तुम्हें पर भी नहीं पता लेकिन फॉर एंड में श्योर क्या होगा। किसी को भी नहीं पता है ना, इन जनरल हम ऐसी फॉर गेम श्योर खेल किसी को रहे नहीं हैं पता। जिसका अपने को कुछ पता जिसका, ही नहीं है कि हाँ, क्या है। एंड गोल किसको पता नहीं है। डेथ है पता है, पर वो तो एंड लाइक गोल मरने पता के नहीं। बाद किसी को पता चलता हो, क्या हाँ। पता मरने के बाद ऐसे कुछ क्रेजी हम्म होता हो, क्या पता कुछ भी हम्म। होता हो। अभी देख, अभी कैसा है पता है क्या? आफ्टर लाइफ में मैंने ये बहुत मतलब पहले पढ़ा था, मेरे को हाँ। पूरा बराबर पता नहीं है। तो कैसे होता है कि पांडव जब चले जाते हैं, वो मर जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है, हम्म। तो अमरावती की तरफ चलते हैं। अमरावती इज द फर्स्ट लेवल ऑफ हेवन। तो ऐसे 7 लेवल्स ऑफ हेवन है। हम्म। ओके। तो वो हम्म। लोग अमरावती में चले जाते हैं, अमरावती की तरफ चलते, दे गो टू हेल, देन दे गो टू हेवन अगेन, हम्म। वैसा। पर कैसा है पता है क्या? अभी अमरावती सबसे लोअर लेवल ऑफ हेवन है। उसमें तेरे को ना जो भी तू मांग चाहिए ना तेरे को, उसमें शराब है, उसमें सब कुछ है, उसमें पूरा तेरा लग्जरी है। लेकिन ना हम्म। उसके ऊपर है ना, युधिष्ठिर एक जगह पे जाता है, उसको बोलते हैं वैकुंठ। उसमें कुछ नहीं है, उसमें पीस है सिर्फ। हम्म। तेरे को अमरावती में तू हेवन में रह के भी तेरे पास पीस नहीं है, सोच। ओके। उसमें उसको ही सिर्फ तू पीस है। मटेरियलिस्टिक चीजें हाँ, ढूंढेंगे। उसमें मटीरियलिस्टिक तेरे को प्लेजर्स मिलते हैं। तो हम्म। वैसा है ना, अगर देख तेरा गोल है तो गोल के ऊपर भी कुछ है, गोल के ऊपर भी कुछ है, देर पर इज नो एग्जैक्टली स्टॉपिंग। ये रिलीजन वाइज भी हो गया ना, अब जो हाँ। हिंदुत्व में हाँ, ये तो मानता ही रिलीजन नहीं, वाइज। जैसे अब हम्म किसी ने लिखा चैट में, आई थिंक देयर इज नो आफ्टर लाइफ एंड एवरीथिंग एंड्स व्हेन यू डाई, जो कि एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा हाँ हो है। सकता है। हम्म। हम्म। और बाय द वे किसी ने बहुत ही डीप चीज लिखा था, ऊपर चला जाएगा तो मैं अभी पढ़ लेता हूँ, फक किधर गया हाँ, यार, पढ़ हाँ। पढ़। भाई मोहम्मद एस्टेशाम ने लिखा है, कितना डीप है यार, कि पर्पस ऑफ द लाइफ इज टू एक्चुअली फाइंड द पर्पस। भाई हाँ कि हर किसी का हाँ पर्पस अलग होगा, मे बी ऐसे बोलते भी है ना, आई थिंक हिंदूज में भी और बहुत जगह मूवीज में हाँ। मैंने सुना है कि अपना पर्पस ढूंढ, ये वो, तो लाइफ मीनिंगफुल हम्म। होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई थिंक फेयर, मतलब फेयर कंक्लूजन टू दिस टॉपिक। आंसर तो नहीं है ये, बट बेसिकली वो हम्म जब सब ऐसे पर्पस ढूंढेंगे और वो टपक जाएंगे, फिर वो इंटरस्टेलर का हम्म। गाना बजेगा, मुझे लग रहा एक और हाँ, सब सुरभि ने जैसा एक और सब। लिखा है कि हाँ। हाँ। बुद्धा का रियलाइजेशन था कि अटैचमेंट इज द मेन इशू ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके, तो सब कुछ त्याग दो वाज हिज, आई गेस, पर ये तो आइडियोलॉजी। हमको भी पर्पस। पता है, पर तू अटैचमेंट्स त्याग के भी तो दुख में ही रहेगा ना, मतलब समझ रहा है, जिन तुझे स्टिल वो चीज इफेक्ट करेगी ना, इफ इन द फर्स्ट प्लेस तू अटैच्ड है उन लोगों से। वैसे आई डोंट थिंक सॉल्व हो रहा है हाँ, कुछ भी चीज उससे। ये तो बस बेसिकली पता चल रहा है कि हाँ यहाँ दर्द है, इस चीज के वजह से फैल रहा है बीमारी, वैसा। हाँ बोल बोल पांडे, क्या बोल रहा था? लाइक वो बोल रहे मरने से पहले ऐसा कर लो, मतलब कि सब हटा दो और फिर ऐसे उसमें पीस ढूंढो, वो चीज करके हम्म। सब सब छोड़ के अब पीस महसूस करो। तो हाँ, तो कोई मे लिख बी रहा वरना है। वरना मरते वक्त हाँ ही लोग दुख में मर जाते हैं, अरे यार वो क्यों ऐसा कर गया, उसी में मर गए। हाँ हाँ उसके एग्जैक्टली। पहले थोड़ा सही होके मरो।
हाँ। भाई किसी ने रैंडमली लिखा है, मकसद नहीं भूलना नीतीश भाई मकसद ही खोज रहे हैं भाई हम तो उस पॉइंट पे। हाँ बोल बोल, बार बार कुछ बोलने वाला था तू, बोल बोल। हाँ तो वही है ना कि किसी को कुछ चीज में मतलब हर किसी का गोल ही अलग है ना। अभी देख कितने लोग ये कर रहे हैं। अभी एक डेटा था, मैंने अभी पढ़ा कि हाँ। लॉट ऑफ एनआरआईज आर कमिंग बैक टू इंडिया, क्योंकि इंडिया वो लोग का रिटायरमेंट होम है। तो एक 30 साल पहले जो हम लोग पूना बोलते थे ना कि भाई मुंबई में तेरा सब कुछ हो गया, पुणे चले जा, तेरा रिटायरमेंट। तो अभी एनआरआईज का रिटायरमेंट होम इंडिया हो गया है। तो वो लोग अभी यहाँ आके लैंड लेते हैं, फार्मिंग करने देखते हैं, ये सब, हाँ, क्योंकि ये उन्होंने तो मेरे ग्राइंड पापा कर भी ऐसा लिया है। सोचते हैं कभी कभी। ग्राइंड कर लिया है, अभी उनको क्या चाहिए, पीस चाहिए भाई। तो किस में पीस आता है भाई, एक लैंड हो अपना मस्त एकदम, सामने पर मुर्गियां अगेन ये चल। सब फिर मटेरियलिस्टिक चीज ही हो गया ना, ये कोई हाँ। पर्पस थोड़ी है, ये तो बस उनका अब हमारी जिंदगी के आखिरी कुछ साल है, 10 20 30 40 वॉट, इसको हम इस वे में जीना चाहते हैं, उनको फिर भी पर्पस थोड़ी मिला है, समझ रहा है? लाइक 90% पीस लोगों का पीस पर्पस ढूंढना ये उनका होता है, मेरे पर्पस है ना। बच्चा का नौकरी हो जाए और मेरे बच्चे की वो तो शादी हो जाए। इंडियन है, वो तो इंडियन है भाई। यूएस में तो 18 साल की उम्र में रेंट लात वेंट मार मांगने देते लग हैं, जाते लात ही हैं। मार के निकाल देते हैं, मैंने जितना कि खुद हाँ, से सरवाइव करो कर तुम। ले कर ले बच्चा भी चल। बोल देता है नहीं रहना तुम्हारे साथ, हाँ लात तो छोड़, पहले उसके वही। पहले निकल जाते हो खुद का फ्लैट लेके। हाँ, तो अलग ही है। स्टारबक्स की नौकरी में भाड़ा दे रहे घर का। भाई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ेगा ये मैसेज के हिसाब से। अब मैसेज के हम्म बाद अनुपम ने लिखा है, इसका आंसर इज बेस्ड ऑन मेनी पार्ट्स, जैसे इफ यू थिंक अगर तुम इमॉर्टल हो जाएगा तो क्या करेगा, हम्म एंड सेकेंडली इस लिविंग बॉडी हम्म को स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस में चलना पड़ता है। तो हम्म इस पे से मतलब डिसअग्री, बट इमॉर्टल वाला चीज जो है, जो बहुत लोग बोलते हैं भाई श्राप मत दे कि इमॉर्टल, और पुराने जमाने में भी इस चीज को एज अ श्राप लिया जाता था कि तुम हाँ इमॉर्टल होने का श्राप मत लो, ये नहीं श्राप है। पर ये श्राप कैसे, लाइक वुडंट यू गाइस वांट कि तुम लोग अमर रहो? इसमें नहीं। एक डाउनफॉल है जो बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हारे सामने लोगों को, जैसे कोई तो सीरीज या मूवी में भी है वो इमॉर्टल रहता है, तो वो कोई मार्वल के सीरीज में आई गेस, तो वो जनरेशंस देखती है, अटैच होती है उनसे, फिर वो मर जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं, तुम वापस अटैच होते हो, क्योंकि बाकी लोग तो मॉर्टल है, मे राइट? बी वंडर वुमन। हाँ, अरे मे कहीं बी। तो मैंने बहुत रिसेंटली हाँ। देखा था ये चीज, तो एक वही हम्म डाउन साइड है ना, पर तुम अपनी हम्म जिंदगी तो जी सकते हो ना। और जरूरी थोड़ी है कि इमॉर्टल मतलब तुम जैसी 90 100 के होगे, तुम्हारे एकदम बीमारी आने लगी। इमॉर्टल मतलब क्या पता तुम अभी जिस हेल्थ 20 के ही कंडीशन रहो। में हो वैसे इमॉर्टल रहो, तो क्या दिक्कत है तुमको हम्म जिंदगी जीते रहने में? उधर भी यही प्रॉब्लम आएगा कि हम्म पर्पस ही नहीं है कुछ, अब इमॉर्टल है, अब हम्म जिंदगी भर क्या करे भाई, क्या वो करेगा वही। भाई, एक्चुअली। किसके साथ रहेगा। और नाउ दैट वी नो कि एक एक्सपायरी डेट है, तो अपन शायद कोशिश भी करें लाइफ को और बढ़िया हाँ बनाने कुछ की। क्रेजी तेरे करने का। ओ हाँ क्या है फक भाई, ब्रो। तू कल कर सकता है, परसों कर सकता है, तेरे पास टाइम ही टाइम है। ओ डैम, भाई ये क्या हैवी हो गदर, गया बे ये तो मतलब एकदम। हाँ। फक। हाँ भाई, तू ये हर इशू चीज। भी आ जाएगा अगर हाँ, तुझे को पता है तू अमर है तो। और तू तू वही। इमॉर्टल है, तेरे को खाने का भी गरज, तेरे को क्यों क्यों मरेगा तू, अपन खाते क्यों है, क्योंकि भाई मर जाएंगे, भूख भीख से मर जाएंगे। तो हम्म भूख, फूड प्लेट पे फूड डालने के लिए अपन कमाते हैं। हम्म। बेसिकली तो वही चीज है ना। तो भाई तेरे को क्यों खाने का है, तू मरने ही नहीं वाला। अरे बेसिकली कोई काम निकलवाना हो ना लाइफ में, तो जब तक आप अनकंफर्टेबल ना हो ना उस चीज में, तब तक हाँ कोई काम होता नहीं है। अपने को वो डर चाहिए ही कुछ करने की, तो सही रहता है मतलब कि कुछ रहे एक पे वो लिमिट रहनी चाहिए। हम्म भाई हाँ बे, मे बी इसलिए। और बट फिर ऐसे किसी ने एक और चीज लिखा कि व्हाट इज, तुम पर्पस ऑफ लाइफ क्यों बोल रहे हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेथ, जो कि फेयर। अब तुम सोचो एक सिनेरियो कि अभी दुनिया में जितने लोग हैं, आई थिंक हम्म मतलब लेट मी कंप्लीट, आई थिंक मेरे को उसमें फ्लॉ दिख गया, अभी जितने लोग हैं एग्जैक्टली उतने रहेंगे, न्यू कोई हम्म पैदा नहीं होगा, कोई और एज नहीं होगा, किसी को बीमारी नहीं होगी, कोई सफर नहीं करेगा, ठीक है? तो हम्म अपने जो रिसोर्सेस है वो भी स्कैर्स नहीं होंगे, क्योंकि उतने ही लोग हैं और अभी भी तो सरवाइव कर ही रहे उतने में। प्रॉब्लम ये है ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, खाना पीना नहीं मिल पाएगा, वो अगर उतने ही है और वो मर भी नहीं रहे, तो उसमें क्या इश्यू था? लेकिन डेथ का कॉन्सेप्ट ही क्यों बनाया, जिसने भी बनाया, जो भी भगवान ने बनाया हो, एनी भगवान के लिए इट्स ओपन। क्योंकि इवोल्यूशन रिप्रोडक्शन से होता है। नहीं तो तू अभी भी डिफाइंड पानी में, इवोल्यूशन तू ह्यूमंस इन व्हाट सब लोग सेंस? पूरा पूरा लाइफ स्टार्टेड इनसाइड वाटर।
फिर हम लोग लैंड पे आए, फिर ये हो गया, धीरे धीरे क्या चेंजेस बोलते होने हैं लगते उसको, हैं हाँ बॉडीज धीरे में। धीरे चेंजेस हो सकते हैं, अपन मंकी फॉर्म में आ गए, निएंडरथल, ये वो, नाउ वी आर होमो सेपियंस सेपियंस। तो इसके बाद भी इवॉल्व हो सकते हैं, माइनर इवोल्यूशंस तो है ना, वो तो रिप्रोडक्शन से आएंगे ना। तो अगर वो पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने थे वो मरते ही नहीं, वो रिप्रोड्यूस करते ही नहीं, तो और आज अगर हम वो लोग नहीं वैसे होते ही ना। रहते तो क्या दिक्कत है? जो ऐसे झुक के मंकी फॉर्म में भी जी रहे थे, वो अपनी लाइफ हाँ। जी रहे थे ना, खा रहे थे, पी रहे थे, सेक्स कर रहे थे, जीवन उनको दिक्कत थोड़ी थी। मतलब वो सफर थोड़ी कर रहे थे। अभी अभी जब हम ऐसे कहाँ कर रहे थे? हम सफर कर रहे हैं क्या? हम 2 पैर 2 हाथ है। अब आगे जाके हमको अगर पंख आ जाते, फॉर एग्जांपल, बहुत हाइपोथेटिकल सिनेरियो, तो हाँ। वो बोलेंगे हम इवॉल्व हो गए, पंख आ गया, तो वो तो एक एडिशनल चीज ऐड हो गई ना। अभी कुछ दिक्कत थोड़ी था करंट के इसके साथ। दिक्कत होगा ना, इसके लिए तो इवॉल्व हुए, नहीं तो इवॉल्व क्यों होते थे? अगर निएंडरथल को दिक्कत नहीं होता था तो वो होमोसेपियन दिक्कत क्यों होता है, होता था? लाइक दिक्कत भी नहीं, वो तो थोड़ा बहुत हो हाँ जाता है, मतलब यूज, जैसे जिस टेरेन में, जिस एनवायरनमेंट में तुम रहते हो, हाँ, उसके दिक्कत आसपास होता, के इसके हिसाब लिए से तो इवॉल्व हो रहे हैं। होने लग हाँ, जाता है। नहीं तो अपने इंटरेस्टिंग। को भी, क्योंकि चिंप्स को तू देखेगा जिधर से हम लोग इवॉल्व हुए, वो लोग के अपना जो हाथ है वैसा ही उनका पैर है, सो दे कैन ग्रिप ऑब्जेक्ट्स विद देयर लेग। अपन नहीं कर सकते, अपना अंगूठा ऐसा है, लेकिन अपने को हाथ में ग्रिप चाहिए था और पैर में स्टेबिलिटी चाहिए था, ताकि हम लोग 2 पैर पे सीधा खड़े हो सके। तो वी इवॉल्व इनटू हैविंग द लेग दैट वी हैव। तो वो इवोल्यूशन का पर्पस था कि अपने को 2 पैर पे खड़े रह के भागने का था, उसको नहीं भागने का, उसको ब्रांच पकड़ने का था ऊपर, तो वो वैसा रह गया। मतलब और ऐसा सबके सबके साथ नहीं होता, कुछ कुछ ही के साथ हो जाता है, मतलब हम्म जैसे मान लो 2-3 लोग के साथ हो गया, फिर वो उसी से बढ़ते गए, मल्टीप्लाई। तो जरूरी नहीं वो वाले भी मिल सकते हैं, मतलब चिम्स भी तो है ही ना, अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सारे वही चिम्स अभी। ह्यूमन नहीं बने। हाँ, तो अभी तू वो सोचना कि एक स्लॉथ करके का एनिमल है, उसका वो वो कीड़ा गंदा ना? स्मेल करता है, नहीं कीड़ा नहीं, वो ऐसा कीड़ा नहीं स्लो रे, चलता है, मतलब देखना सोता रहता है स्लो ऐसे, चलता है। हाँ। हाँ डाली स्लो पे चलता लेटा है, रहेगा। बहुत स्लो चलता है वो लिटरली एक घंटे के लिए कुछ खाने आता है, फिर वो सो जाता है, बस ऐसा वो है। तो उसका मीट गंदा टेस्ट करता है, उसके बॉडी को गंदा बास आता है। तो अभी ये इवोल्यूशन है ना, कि उसको कोई खा ना जाए भाई, वो कहाँ भागेगा, उसको भागने नहीं आता, तो उसने क्या कर दिया, उसका मीट ही गंदा टेस्ट करता है। तो एक बार ही खाएगा ना जानवर, बाद में तो उसको फिर नहीं तो खाएगा दिमाग कि लग भाई, जाएगा, हाँ, कि ये हाँ तो दिमाग लग बेकार जाएगा, टेस्ट इसको है, नहीं खाने का भाई, ये तो गंदा लगता है। तो तो वो वो उसका सरवाइव करेगा। इवोल्यूशन है। हाँ, तो अभी अपने को लगा भाई ये इसका मीट गंदा टेस्ट करता है, ये बास मारता है, इसका क्या फायदा? पर अभी फायदा है ना जिधर वो रहता है। फेयर। अभी तो ये टॉपिक फिर देखा जाए तो बहुत ही ओपन एंडेड हो जाएगा, क्योंकि हाँ, ये इसमें ओपन एंडेड ही है, क्योंकि हर चीज में तू कुछ ना कुछ लॉजिक निकाल ही सकता है, क्योंकि हर हर किसी को अभी देख, पेंगुइन सब लोग को अच्छे लगते हैं, पेंगुइन बहुत गंदा लाइफ जीते हैं यार, बहुत मतलब गंदा क्या लाइफ। वे में? वो जो सादे वाले पेंगुइन है ना, जो यहाँ पे जू भी में आए हैं भाई, उसका क्या है कि वो लोग ना ढंग से सरवाइव कर पाते हैं, वो कुछ खुद से नहीं कर पाते भाई। सील सील से ना एंटार्क्टिका में पेंगुइन को रेप करते, पता नहीं क्या, वो लोग का अलग चीज है भाई। क्या बात कर रहा है? हाँ, ये सीन है। तो भाई फिर और पेंगुइन्स एक को कुछ आता भी नहीं है ऐसे खोदना वोदना, लाइक हाँ अगर वो फंस गए तो खड़े रह जाते हैं वहां पे पूरे हाँ, टाइम, खत्म खड़े ही रह गए, खत्म। मर गए, खड़े खड़े ही मर गए, फिर ओ, पांडास ऐसे पांडास गड्ढे है, वड्ढे में। पांडास लिटरली ना जिंदा इसके लिए क्योंकि ह्यूमंस आर हेल्पिंग देम रिप्रोड्यूस। वो लोग खुद के बच्चे को रख देते और चले जाते भाई, भूल जाते कि उसको बच्चा हो गया है, दूध पिलाने का, खाना खिलाने का भूल गई माँ। 2 बच्चे हो जाते तो एक का ही केयर करेगी, दूसरे का छोड़ देगी। तो जू को क्या करना पड़ता है, एक बच्चा निकाल के दूसरा डालना पड़ता है, उसको समझ रहा भी नहीं है कि वो दूसरा बच्चा है, वो वो लोग का उसका केयर सेक्स करेगी ड्राइव एक भी समझ कम के। होता है, जितना कम मैंने सुना होता है है। कि वो लोग जबरदस्ती करवाते हैं ह्यूमन सेक्स हाँ जो। इवन मैंने हाँ, बिल्लियों का सुना है, बिल्ली भी अपने बच्चे मार देती, ऐसा कुछ भी हो जाता है, कुछ भी मैंने सुना बिल्ली है का ऐसा। आइडिया नहीं मेरे को। मेरे को भी मेरे बिल्ली का को आइडिया। मतलब मेरे यहाँ पे बिल्ली के बच्चे हुए थे, ठीक है, तो वो तो जिसने मुझे सेक्स किया कैसे था, जिसने सेक्स किया था ना, ऐसा वही क्यों आके दिखा रहे वो थे? अपने छी भाई। बच्चे ऐसा वो हाथ अपने से मत बच्चे को मार दिखाना। दिया, क्या किया उसने? क्या किया? कैसे मार दिया अपने हाँ, बच्चे बच्चे को को? मार दिया, अपने बच्चे को ऐसे नहीं ही मार दिया मतलब। उसने, मेल बिल्ली को मार, मेल वाले को मारा रहेगा, बिकॉज उसको, अब हाँ उसको अथॉरिटी चेंज नहीं चाहिए, उसने फीमेल मतलब वाले को क्या क्या छोड़ क्या? दिया। ये फिर से बोल, तो समझा नहीं। एनिमल किंगडम में ऐसा रहता है कि जो फादर है वो अपने मेल बच्चों को मार देता है, ताकि बड़े होके वो उसका अथॉरिटी ना ले ले, वो क्योंकि रिवर्स उनका हरियाणा हो गया ये तो। हाँ। नहीं, बट अरे कंटिन्यू ऑन सीरियस नोट। हाँ, क्या? तो
क्योंकि उसका अथॉरिटी ना ले ले, और एनिमल किंगडम में अपने जैसा फेमिलियल सिस्टम नहीं रहता है। तेरे को समझ गया ना मेरा पीछे का मीनिंग क्या है उसके बोलने का? नहीं। वी हैव अ रिस्पेक्ट फॉर आवर फैमिली। हाँ हाँ, तो वो उनमें नहीं होता ओके। और व्हेन इट कम्स टू रिप्रोडक्शन। सबकॉन्शियसली पता है कि एक पॉइंट के बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और ये यंग हो जाएगा और डोमिनेंट हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, तो मैं डिपेंडेंट रहूं इस पे, इसलिए बचपन में ही मार दूं इसको। वैसा डिपेंडेंट नहीं, भगा देगा वो मार के उसको। ओ भाई, ये मेरे को पता ही नहीं था यार। वो आजकल थेरेपिस्ट लोग इसको ही डैडी इश्यूज बोलते हैं, जो कुछ लोगों में होता है। भाई भाई नाइस यार। बट ये सब तो बहुत ओपन एंडेड हो गया, तो ठीक है। मतलब अगेन लोग कमेंट कर देना तुम लोग को क्या लगता है, जेन्युइन जानने वाइज। इस पे तो मैं पढ़ूंगा, नॉट इवन फॉर एंगेजमेंट, तुम्हारे हिसाब से क्या पर्पस है। एक लास्ट चीज इसी टॉपिक पे मैं और नैरो डाउन करता हूँ, ठीक है? तू, मैं, पांडे, ठीक है, या हम तीनों, पर्पस ऑफ लाइफ वाइज अभी हम लोग अपने 20s में हैं, हम लोग जॉब कर रहे हैं अभी। हम मतलब मेरा पता है बेस पॉइंट क्या है, आगे तो मैं जो पहले भी बोल चुका हूँ, जो बोलने वाला हूँ, कि जो ये लोग बोलते हैं ना, मतलब मैंने ऊपर तुम मैट्रिक्स में फंसे हुए हो, मैट्रिक्स में फंसे हो। वेल, आई डोंट अग्री टू हिज आइडियोलॉजीज, बट एक तरफ से सोचा जाए तो गलत भी नहीं है कि अपन एक्चुअली एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। बाकी चीजें नहीं अग्री करा, क्योंकि अब अपन तीन जॉब कर रहे, जो भी है जैसे तैसे पैसा कमाना अपना एम है। नेक्स्ट 10 साल या 20 साल में अपनी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट 10 से 20 साल में बच्चों को बड़ा करेंगे, अपन बूढ़े हो जाएंगे, इवेंचुअली थिंग्स विल एंड फॉर अस। ये साइकिल निश्चित है पहले से। तो फिर मैं उस वे में बोल रहा हूँ, अब अपना पर्पस क्या हो गया, जब अपने को एक ये दिख रहा है कि 10th के बाद 12th करना है, 12th के बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अपने को पता है क्या है, तो पॉइंट क्या है ये सब चीज करने का। मतलब ऐसा भी नहीं बोल रहा लेटे रहो, जिंदगी जियो ही मत, फिर तो क्यों जिए फिर? सी एग्जैक्टली कि तू लेटे रहे फिर तो, जब तेरे को पता ही है क्या होने वाला है। अपने माँ बाप ने वही किया तो माँ बाप वही बोलते तू भी यही कर। एग्जैक्टली ये वैसा वाला नहीं हो गया, बड़े भाई ने इंजीनियरिंग किया, कजिन ने इंजीनियरिंग किया, तू भी इंजीनियरिंग कर ले। पर किसी को समझ ही नहीं रहा कि पॉइंट क्या है, क्यों कर रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ जेन्युइनली, मजाक से हटके। बट ये भी कुछ है इस पे, ये भी फिर ओपन एंडेडली खत्म ये कर देते हैं। तो वही हो गया ना कि पर्पस क्या है, किसको नहीं मालूम है पर्पस क्या है। हर कोई अपने तरह से बोल रहा है कि भाई पर्पस ये है वो है। अब देख ये लोग जो जाते भाई उधर ये करने, क्या बोलते हैं अपना, ये बिल गेट्स और ये सब आते भाई, नशे करने आ जाते कि पर्पस ढूंढ लेंगे, तो आयोवास्का एंड ऑल करते कि भाई उससे पर्पस मिलेगा अपने को। क्या पर्पस है भाई? उसने वो तो बिलियनर बनने को आया था ना, उसका पर्पस ऐसा लाइफ पर्पस बोल के वो क्या भाई, बिलियनर ही बनना था उसको एंड में। वो मे बी उसका पर्पस है। तो अभी वो उसको ये कर रहा है, अफ्रीका के बच्चों को बचा रहा है, पानी डाल रहा है उनके मुंह में, कि भाई वो लोग, उसको लग रहा है उसका वो पर्पस है कि ह्यूमैनिटी को बचा ले। तो मे बी तेरा एक पर्पस नहीं है, मे बी तेरा पर्पस भी तेरे साथ इवॉल्व हो रहा है ना। तू अभी तेरे को 12वीं तक लग रहा था कि भाई तेरे को बस जॉब लेने का है, अब जॉब लेने के बाद तेरे को लग रहा है कि भाई नहीं मेरे को ये करने का है। तेरा पर्पस भी इवॉल्व हो रहा है, तू स्टक हो गया एक ही पर्पस पे कि भाई तेरे को 30,000 की नौकरी चाहिए। भाई तेरी 30,000 की नौकरी लग गई, क्या करेगा लाइफ में? आगे लग गई ना। ये इसको क्या बोलते हैं पता है? गोल्ड मेडलिस्ट सिंड्रोम या ऐसा कुछ बोलते हैं, कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट में ये होता है, दे वर्क देयर होल लाइफ द हार्डेस्ट, कि समझ ले तेरे को स्विमिंग में गोल्ड मेडल चाहिए, हाँ, ओलंपिक में। तो वो करते 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 वर्क करते पूरा लाइफ, मिल जाता है उनको गोल्ड मेडल। फिर क्या भाई, ओलंपिक के ऊपर क्या है? अभी कुछ नहीं है। उनके लाइफ का पर्पस ही जो उनको 20-25 साल से ड्राइव कर रहा था कि भाई मेरे को ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने का है। कुछ क्या सोचेगा ना आदमी, तुम लोग चेस से इतना पास हो, मेरे को मैग्नस कार्लसन को क्या पर्पस है? वो नंबर 1 बन गया है, क्या पर्पस है अभी उसकी लाइफ में? तो वो लोग दिमाग से ये हो जाते कि भाई मैं करूँ क्या आगे? पूरा लाइफ मैंने लास्ट के 25 साल ये एम के लिए किया, अब मेरे को मिल गया, आगे क्या? इसलिए वो सब कोट्स बोलते हैं क्या कि एंजॉय द प्रोसेस, और वो होता है ना, डेस्टिनेशन का मत सोचो ये वो, कि वो ये किसी को एवरेस्ट चढ़ना है, चढ़ना, चढ़ गया, अब क्या हिलाएगा उधर, अब क्या भाई, खत्म बात। मतलब वैसे फेयर भाई, डीप यार। और वो तू जो 30,000 वाला बोला, वो भी, उसमें भी फिर बंदा साइकिल में फंस जाएगा ना, कि यार 30 से जैसे तैसे 40-50 वाली ढूंढू, 50 से तू 1 लाख जाएगा, और वो भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ,
हो तो जाएगा और 100 नहीं होंगे, उसके अलावा तो सो जाएगा। तेरे को संतुष्टि नहीं मिलेगी ना पर कभी, क्योंकि लोगों के अब 1-1 करोड़ भी सैलरी होता है, वो भी सोचता है ना मैं और कैसे कमाऊं। अब अंबानी आज के डेट में इतना पैसे वाला है, मेरा ये तो मैं बचपन से ही क्वेश्चन कर रहा हूँ इस चीज पे, जिसमें को सबने अलग अलग आंसर दिया, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि अंबानी अब इतना क्रेजी पैसे वाला है, ठीक है, वो रोज गांड घिस के काम क्यों कर रहा है? वो लिटरली अभी बस बैठ के चिल करेगा ना अगर, तो उसकी नेक्स्ट 7 पुश्ते बैठ के खाना खा सकती है, राजा वाली लाइफ जिएगी। वो क्यों हसल और स्ट्रगल कर रहा है यार? अब उसको वैसा है कि अब पावर का नशा, तो भी मेरे को याद रखे 50 साल, वही वो पावर बेसिकली। मे बी उसका ड्राइविंग फोर्स पैसा है ही नहीं उसका। अबे पैसा तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है यार, तू सोच ना, इन अ वे गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा है ना, पावर है ना उसके पास, अनऑफिशियल पावर है उसके पास। वही पावर बेसिकली कि मतलब पैसे के बाद अगर कोई चीज की भूख आती है तो वो पावर आ जाता है, अगर तेरे को फुल्ली पैसे से सैटिस्फाई हो गया तो मे बी तेरा ड्राइविंग फोर्स ही अलग है। तू वहां पे चेक पॉइंट क्यों नहीं लगा सकता? तेरे पास इतना क्रेजी अंबानी लेवल पैसा है, तेरे को पावर भी क्यों चाहिए? तेरे पास ऑलरेडी पावर है, क्योंकि तेरे पास इतना पैसा है, और हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर लिया कि पैसा ही पावर है। तेरे पास इनफ पैसा है तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करवा सकता है, और ऐसा कुछ क्रेजी थॉट भी नहीं आएगा कि वो रेड रूम्स में जो होता है इसका मर्डर कर दे मेरे सामने। वो भी लोग करते हैं वैसे, नाउ दैट यू थिंक ऑफ इट, क्योंकि उनके पास इतना पैसा, अब उनको मौज करने के लिए पता ही नहीं क्या करे अब इन पैसों का वैसे। बट वही एंड गोल पैसा ही होता है ना हर किसी का, कि इस पैसे से हम XYZ सबका वो पर्पस, पहले सब अपना देखते हैं फिर दूसरों का देखते हैं। फेयर वही है फिर यार, वही हो गया ना कि फिर वो आंसर तो अपने को मिलने नहीं वाला है, क्योंकि वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा कि तेरा क्या है, और उसको भी नहीं लगेगा कि भाई मेरे पास भी कुछ नहीं है। समझा नहीं मैं क्या एंड वाला। मे बी इन अ वे, हाँ इन अ वे अभी अंबानी को भी लगता रहेगा कि भाई मेरे पास तो वो नहीं है जो इसके पास है, बेसोस के पास है, या मेरे पास वो नहीं है जो तो इसका तो इलॉन के पास है कहीं पे भी, इसका एंड ही नहीं है कहीं पे भी। इलॉन भी इलॉन अभी पैसे के मामले में नहीं देखता रहेगा, वो कुछ और चीजों में किसी और को देखता रहेगा कि भाई मेरे पास वो नहीं है जो उसके पास है। भाई वो मामले में तो चलो टॉपिक डिवर्ट करते हुए भी इलॉन का जो तूने नाम लिया भाई, एक बात तो मानना पड़ेगा भाई ब्रो, ओवरनाइट जस्ट रैंडमली इतना वर्ल्ड फेमस ऐप ट्विटर, ठीक है, उसने बस सोचा मुझे ये चाहिए, उसने खरीद लिया, उसने उसका नाम लोगो सब चेंज कर दिया। आज के डेट में तो ट्विटर खोलेगा और अभी कोई नया बच्चा पैदा होता है और जो जनरेशन आएगी उनको ये ऑर्कुट जैसा हो गया कि यार हाँ एक जमाने में ऑर्कुट था या ऐसे, मतलब खत्म ही कर दिया सब भाई कैसे। और इतना बड़ा ऐप, मतलब जहां पे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी सब लोग है, और आई थिंक मोस्ट यूज्ड ऐप वाज ट्विटर, मतलब वर्ल्ड वाइड। लोगों के ब्यूटी कट गए भाई, जो सीरियसली लेते थे, हाँ सीरियस स्टफ के लिए। क्या पावर ट्रिप मिला रहेगा यार, मैंने एकदम बेसिक चीज पर उस दिन वो क्या हिलाया रहेगा रात में कि भाई गदर वाला ट्विटर का मालिक है, ये हाथ से साइन किया। मेरे को तो लगता है एक बार नहीं खून निकलने तक किया रहेगा उसने भाई, क्योंकि भाई देखना तेरे पास इतना पावर है, तू भाई उसमें अरब लोग इन्वेस्टेड थे ट्विटर में, तू उनको भी वो उनके पास एक 50 साल पहले तक अरब के ऊपर किसके पास पैसा नहीं था, उनको भी तू भाई नीचा दिखा के तू ये उनके पैर के नीचे से सब लेके गया। आई थिंक दिस इज व्हाट कम्स आफ्टर पावर ट्रिप खत्म हो जाए, कि अब पावर ट्रिप, आई मीन पैसा वाला ट्रिप खत्म हो जाए तो पावर ट्रिप भाई की सोच। देखो पता है इलॉन किसको देख के ये करता है कि इसके जैसा पैसा होना चाहिए, व्लादिमीर पुतिन। उसने बोला भी है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का वेल्थ है ना डिस्क्लोज नहीं है, इसके लिए वो बोलता है कि व्लादिमीर पुतिन मेरे से भी x टाइम्स कितने भी मल्टीपल्स है, पर मल्टीपल्स में मेरे से ज्यादा अमीर है। अच्छा मेरा ज्योग्राफी वीक है। व्लादिमीर पुतिन कौन? रशिया का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट में से वो बटला सा पतला, हाँ नहीं बटला नहीं है वो, बटला तो नहीं है वो, किम जॉन उन है, उसके पास उतना पैसा नहीं है। यार एक मिनट मैं अब भी गूगल करता हूँ, तूने क्या नाम बोला उसका? व्लादिमीर पुतिन। शक्ल देखी है शायद, समझ, प्रेसिडेंट है ना वो यहाँ का, क्या नाम है वो जगह का? रशिया। रुक जा, हाँ इसकी शक्ल पता था भाई, कम हाइट ही है इसकी भाई, क्या बात कर रहे हैं। नहीं उतनी नहीं है यार, बंदा मस्त। और प्रीवियस वाले चीज पे कैरिस्मेटिक है, प्रीवियस वाले चीज पे अभी याद है, इट इज वेरी सिमिलर टू वो, तुम लोग ने द बॉयज देखा है तो जो होमलैंडर रहता है बेसिकली, बॉयज नहीं देखा तूने ब्रो? नहीं देखा नहीं है, आई सजेस्ट। हाँ तूने नहीं देखा बॉयज भी? भाई तुम दोनों को और जितने लोग सुन रहे, फर्स्ट एपिसोड थोड़ा स्लो लगेगा, देखो सेकंड एपिसोड से
वन ऑफ द बेस्ट सीरीज जो मैंने देखा होगा। Amazon प्राइम पे है ना वो? हाँ प्राइम पे है। मे बी मैंने फर्स्ट एपिसोड थोड़ा स्टार्ट किया था, पर मैंने फर्स्ट फिर स्लो उसके है, वजह से फर्स्ट देखा। बहुत स्लो है, ठीक है, मैं सेकंड कुछ तक तो पूरा करूंगा देख फिर। लो ब्रो, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज बाय फार। और उसमें भी यही चीज है कि उसको पावर ट्रिप रहता है बहुत, मेन हाँ कैरेक्टर जो है। बट ओके, अब तुम लोग ने देखा नहीं है तो जिन्होंने देखा नहीं है नहीं नहीं, मान तू के बता दे, स्पॉइल करेगा ठीक है, पर नहीं, स्पॉइलर अच्छा नहीं है अगर वो कोई कुछ पॉइंट तो है तेरे पास। उसमें जो मैं जोक मार रहा था उसमें वैसा हाँ एक्चुअली कि वो इतना पावरफुल रहता है कि मतलब वो सब बहुत कुछ क्रेजी सीन्स है, मैं डिटेल करता में है, नहीं। हाँ हाँ वो ओके करता ओके। है कि आई एम द मोस्ट पावरफुल और ऐसे ऐसे टक टक हाँ टक हाँ टक, वो सीन भी है वैसा। तो वो कैरेक्टर भी बढ़िया है ओवरऑल। पर एनीवेज भाई बहुत हैवी हो गया यार आज का, जो कि अपन प्लान भी नहीं करके आए थे कि प्लान भी आज नहीं किया ऐसे था हैवी ऐसे। कर देंगे अपन। पर आई थिंक बढ़िया था यार, मतलब हैवी वाइज भी मुझे बोरिंग नहीं लगा, मतलब मेरे को लगा कुछ नहीं इंटरेस्टिंग, मेरे को भी नहीं। कुछ यस। मीनिंगफुल ही हो रहा था कि देखा जाए तो। हम्म इस बारे में सोचा नहीं होगा मे बी किसी ने, या सोचा भी होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा इस हम्म, बारे में। और देखा जाए तो जवाब तो अभी भी नहीं मिला है, वेरी ओपन नहीं एंडेडली एंड कर रहे हैं और ना मिलेगा नहीं, किसी को भी। मिलेगा भी नहीं। अबे इतने हाँ। हजारों साल हो गए, किसको मिला नहीं है। हम्म। पहले से तो ओए, लोग वही वही सोचते रहे ना। इतना भी नहीं कि भाई धार्मिक लोग ही सोच रहे, जो लोग ये क्या बोलते, उनको क्या बोलते, थिंकर्स, इजिप्ट, यूरोपियन थिंकर्स होते हैं ना, जो इजिप्ट या रोम में भी होते हैं, वो प्लूटो टाइप पब्लिक। इलाइट्स। प्लेटो नहीं, प्लेटो और वो सब थिंकर्स, वो भी तो सोच ही रहे थे कि क्या क्या है ये जो प्रखर के प्रवचन जो सब कोट करता है, वो भी तो वही कोट कर रहा है ना, जो 400 साल पहले। फिलोसोफर्स। हाँ फिलोसोफर्स। भाई मेरे को ऐसे सब ऐसी चीजें ही क्लिक कर रही है भाई अभी। जैसे देखा जाए तो जो लोग हिंदू ले लो या कोई भी रिलीजन का ले हम्म लो, जो अपनी पूरी जिंदगी समझ ले पहाड़ में जाके बस मेडिटेशन करते हैं, बस प्रेयर्स करते हैं, क्योंकि पहले इसके जमाने में ऐसा होता था ना, कुछ लोग होते थे जो पूरी हाँ जिंदगी समर्थ कर देते हैं कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान को देखना है, भगवान को देखना है। हाँ सोच एट सम पॉइंट भगवान एक्चुअली अपीयर हो गए उनके सामने कि लो बेटा इतना तुमने याद किया मुझे, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया, अब भगवान आ गए, अब पॉइंट क्या है तेरे जीवन का भाई, अब क्या अरे करेगा वही तू? तो मैंने किसका तो देखा था यार, शिट मेरे को नाम नहीं याद है, मेरे को वो भी नहीं हाँ हाँ याद कि बोल, क्या आगे हो रहा पॉइंट है। क्या है, बोल बोल। पर वो क्या बोला कि मेरे को एक दिन अगर मेरे सामने भगवान आ गए ना, तो मेरा लाइफ असफल हो जाएगा, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं ना कि क्या करूं, मैं अब तक क्या कर रहा हूँ। मेरे को नहीं चाहिए कि भगवान मेरे सामने आ जाए। पर तू पूरा जिंदगी समझ रहे प्रे हैं? कर रहा है भगवान के हाँ लिए, पर तू चाहता हाँ भी नहीं कि तेरा गोल पूरा हो जाए, ये कैसा हाँ। सेल्फ ये तो ड्राइविंग डिस्ट्रक्टिव। फोर्स है ना, वही हो गया ना, गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट सिंड्रोम हो गया ना। तो मेरे को याद नहीं आया, शिट यार, मेरा वो ऐसे टाइम ऐसे देखा जाए तो पीके मूवी में भी यही तो बताया उसने कि आमिर हाँ खान को एक होप रहता है हर दिन की मिल जाएगा, तो कि बोलता है ना भगवान आता भगवान है, ने हाँ मुझे तो होप वो दिया इतना कि सब मेरे को करता मेरा है। रेडियो मिल जाएगा। उसको हम्म भी बाद में रियलाइज होता है ना कि ये सब स्कैम नहीं है, ये सब चीज ने मुझे होप दिया हर दिन जीने का। हम्म भाई डैम बे, डीप स्टफ। अरे अरे नहीं नहीं, वो बागेश्वर धाम वाला जो बंदा था ना, हाँ हाँ, बागेश्वर धाम में जो है अच्छा वो बागेश्वर। हाँ वो क्या वो बोलता है? उसको उसको कोई रिपोर्टर पूछता है कि अगर कोई भगवान से मिलने का मौका मिले तो किससे मिलोगे, तो वो बोलता है मेरे को नहीं मिलना है, क्योंकि फिर मेरा पूरा यही हो जाएगा। हाँ वैसा वैसा वैसा। भाई वो भी बहुत फेमस ये है बे। मैं हाँ मेरा मेंटलिस्ट। क्योंकि नैरो डाउन क्या? हाँ एक्चुअली वही है। मेरा अरे अभी ठीक है यार, कहीं कहीं पे तो अपने को साइंस का सुनना पड़ेगा यार। मेरा क्योंकि ठीक है। बहुत कम ये था, तो मैं सिर्फ सुहानी, करण ये लोग को ज्यादा देखता था। तो ये लोग ने हम्म तो बोला है ना कि वो स्कैम है, वो बस मेंटलिस्ट है, एक हम्म ट्रिक है सब। हम्म पर फॉर इंडियन ऑडियंस बहुत लोग उसको भगवान मानते हैं भाई, और वो हम्म एक्चुअली बहुत फेमस है। मेरे को लगता था लोग ऐसे ही समझते हैं उसका, वे स्कैमर थोड़ा बाबा एरिया कोई। भी वो जो पकड़ा है ना, वो वहां पे लाइक हम्म मैं भी वो एरिया के आसपास से बिलोंग करता हूँ ना, हम्म, वहां पे लाइक थोड़ा इजीली थोड़ा हो जाता है। मैनिपुलेट हो जाते हैं लोग। हम्म हाँ नहीं बट उसको काफी। एक्चुअली अभी भी मतलब लोग अवेयर नहीं है कि ये मेंटलिज्म टाइप थिंग है, और लोग हम्म। उसको भगवान ही मानते हैं, भगवान का दर्जा दे हाँ दिया लोगों ने। ब्रो मेरे पास ना एक बड़े थ्योरी है कि ना, पब्लिक को तो जहाँ पे पहले से लोगों के पास ना काम या धंधा इजीली नहीं था ना, हम्म वहां पे लोगों को चाहिए था लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हम्म वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तू देखेगा ना, मैं महाराष्ट्र का देखो एग्जांपल देता हूँ, ये जो अपना कोंकण बेल्ट है ना महाराष्ट्र में, हम्म देखो यहाँ पे उतने ना बाबा लोग नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे तू नीचे जाएगा ना, भगवान है, मंदिर है, पर डेटी के फॉर्म में है। ओके। मतलब कोई बड़े भगवान का रूप है ऐसा। लेकिन अगर तू सेंट्रल महाराष्ट्र जाएगा ना, जहाँ पे खेती होता था, जहाँ पे तेरे
क्या बोलते, तेरा जो रेनफॉल है तेरा ये प्रेडिक्ट करता था कि तेरा अगले साल का इनकम क्या होगा। जहाँ पे ड्रॉट्स होते थे वहां पे बाबा लोग बहुत है। सेंट्रल महाराष्ट्र में तू देख, तेरे को सेंट्रल महाराष्ट्र में जो भी ऐसे गॉड मैन है ना, सेंट्रल महाराष्ट्र में मिलेंगे तेरे को, कोंकण साइड पे नहीं मिलेंगे। क्योंकि कोंकण साइड पे लोगों के पास कुछ ना कुछ काम है, लोगों के पास प्रॉब्लम्स है लेकिन काम है, समझ रहा है? यू आर लिविंग विद प्रॉब्लम लेकिन तू भूखा पेट नहीं सो रहा है। वो वहां पे कैसा है ब्रो, तू सुसाइड भी कर सकता है क्योंकि तेरे पास खाना नहीं है, तेरे पास इतने बड़े प्रॉब्लम्स है कि तेरे प्लेट पे खाना नहीं है। तो ऐसी जगह पे आई गेस गॉड मैन गिव दैट होप दैट नोबडी कैन। भाई रैंडम थॉट इस पे सही कि तुम लोग को नहीं ऐसा लगता कि अभी अभी ऐसे रैंडमली थॉट है कि टू सम एक्सटेंट, ठीक है, सबकॉन्शियसली, फुल्ली नहीं, पर सबकॉन्शियसली ऐसे देखा जाए तो हर कोई, हर लिविंग थिंग को बस भगवान बनना है, इन अ सेंस कि मतलब ऐसे वे में। अब जैसे कि कुछ इंडियन हस्बैंड्स है कि जो वाइफ पे डोमिनेंस दिखाना है, कुछ हस्बैंड्स होते हैं फिर जो वो बेटा या बेटी प्रोड्यूस करेंगे, मैं क्रिएटर हूँ इसका, मतलब समझ रहा है, सब हर किसी को दर्जा चाहिए। अब जो बाबा लोग हैं उनके इतने सारे फॉलोअर्स है ना, तो उनको वो ट्रिप चाहिए होगा, मे बी, मैं किसी बाबा को स्पेसिफिकली ये नहीं बोल रहा। अब लोग पैसे क्यों कमा रहे? क्योंकि वो पावर चाहिए, जो अंबानी का लिया पावर, इलॉन मस्क पावर। तो हर कोई सबकॉन्शियसली भगवान बनना चाहता है, एक लाइन में अगर सम अप करे तो। और सबकॉन्शियसली, कोई इंटेंशनली भी नहीं कर रहा है, कोई बस ऐसा नहीं यार मुझे तो पैसा ही चाहिए, पर तुझे पैसा क्यों चाहिए? अब हर किसी को एक XYZ अमाउंट चाहिए ना, कि मुझे इससे ज्यादा पैसे चाहिए, इससे ज्यादा पैसे चाहिए ना। बहुत ही रैंडम और ऐसे ये हो गया इन अ वे। हाँ, सामने वाले को दबाना है बस, एज तो मतलब खुद भगवान बनना है ना, कि तुझे ऊपर बढ़ना है, उस पे कंट्रोल चाहिए। हाँ, और भगवान को सब पे कंट्रोल है, तो बेसिकली सबकॉन्शियसली हर किसी को भगवान बराबर बनना है। बराबर। वो लाइक कंफर्टेबल हो जाते हैं ना लोग, जैसे कि मान ले मैं तेरे घर आया, ठीक है, मैं पहले दिन तेरे घर आया, मैं ऐसे बैठा, फिर दूसरे दिन आया ऐसे, फिर तीसरे दिन यार पैंट पहन के बैठा कर यार, अरे यार इसकी कर्टेन से नाक पोंछ लेता हूँ, बहनचोद क्या ही पता चलेगा। ये भाई सबको थोड़ा फिर जो उस सिचुएशन में भी काम रहे, वो खतरनाक सुपर ह्यूमन भाई। पर लेकिन तेरे को नहीं लगता क्या कि ये बाबा लोग का अपने जिंदगी में पर्पस है? कि तेरे को कभी किसी से ऐसा नहीं लगता कि भाई ये प्रॉब्लम गलत लेवल का हो गया, कोई तो मुझे कुछ भी बोल दे कि भाई तू बस, मतलब अभी बाबा लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी वही बोलते हैं ना, जो मैं ऐसा ये नहीं बोलना चाहता कि जो थेरेपिस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो लोग लाइसेंस है, वो लोग ने पढ़ाई किया ये वो। बाबा लोग लाइसेंस बाबा लोग लाइसेंस दिए, थेरेपिस्ट बाबा में भी वो है ना, तीन अलग टाइप के होते हैं। क्या बात कर रहे हैं, डिग्री होता है उनका भी? नहीं, एक तो जो जादू टोना करते हैं स्ट्रेट अप। एक क्या बात चल रहा है भाई, सच में? ओके, और बागेश्वर धाम दोनों करता है, दोनों करता है। हाँ, पर अभी देख तू, वो एक दूसरे वाले बाबा है ना, मेरे को नाम नहीं पता, पर विराट कोहली उसके इधर गया था रिसेंटली। हाँ, लाइक वो जादू टोना नहीं करेंगे, वो देखो कुछ तो बोलेंगे। हाँ, बोलेंगे। तो मे बी तेरे प्रॉब्लम को, तेरे को सोल्यूशन भी नहीं चाहिए, तेरे को बस होप चाहिए भाई, कि तू करते रहे, शायद आगे जाके भगवान ने तेरे लिए कोई प्लान किया है कि तेरे को मिल जाएगा, तो मे बी तू करते रहेगा ना, आगे जाके तू गिव अप नहीं करेगा वहां पे। तो इन अ वे वो रोल मेरे को लगता है कि बाबा लोग का, कि क्या रोल है कि तू अच्छा चीज सुन ले, बाकी नहीं सुन ले। मेरे को ये अभी मैं बहुत अलग जा रहा हूँ, पर ये कौन है यार, एंड्रू टेट। जब एंड्रू टेट का बात आता है तो लोग बोलते हैं मिसोजिनिस्ट है, ये है, कुछ चीजें जैसा पैसे कैसे कमाने का ये वो उसने किया है अच्छे से, एंड वो जो बताता है वो कुछ चीज है अच्छा, 10 on 10 तो बात करते हैं, बाकी मिसोजिनी तो उसको करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो लोग क्यों देखेंगे। साइड हॉबी। ये तो वैसा वाला हो गया, वो नहीं इंस्टाग्राम पोस्ट होने पहले कि सेक्स, और फिर नाउ दैट आई हैव योर अटेंशन, ये डोनेट कर दो भाई, बच्चे भूखे हैं ये। तो मे बी अगर बागेश्वर धाम के जो बाबा है उन्होंने ये चीज नहीं किया होता कि वो तुम क्या क्वेश्चन लेके आए हो मैं लिखता हूँ, तो लोगों को नहीं समझता ना उनके बारे में। वो लाइट वाला सही था तेरा, बट द प्रॉब्लम है इसकी एडुकेट का समझ आ गया ना तेरे को, ये रियलाइजेशन हो गया कि उसके पॉइंट्स अच्छे ही है। इनके केस में वो थोड़ा हाँ, वो ओवरलुक कर जाते हैं लोग, जादू की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जादू दिमाग में जादू ही आता है, जादू ही नहीं है कि इसके अलावा भाई स्टेज पे जाएंगे बाबा ने पर्ची काटी है। हाँ, बट ऐसे में भी वो लाइक बहुत अच्छा ओरेटर है, लाइक मुझे इतना पता है। वो तो भाई देखो तगड़ा ओरेटर है, और बाकी कथा वथा भी बहुत जोरदार करता है, सुनने में आता है। बट द थिंग इज वो जादू टोना इतना तगड़ा है कि वो पता ही नहीं चलता है।
तेरे को ये भी जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो देखो ओरेटर बनना है ना। देख धूम 3 में ना 2 आमिर खान होते हैं, एक है जिसको बात करने नहीं आता जो हकलाता है, और एक है जिसको बात करने आता है। तो भाई देख ना, उसका बाप भी क्या करता है, बात करने वाले को सामने रखता है, वो जो हकला रहा है वो पेटी के अंदर ही सो रहा है पूरा टाइम, और पूरी जिंदगी वो पीछे ही हाँ, रहा, और वो भी जिंदगी, बाद में इसलिए हाँ, रेबेल किया क्योंकि उसको क्योंकि जाना था आगे और वो स्पेस लेना हाँ था। वही। और बंदी भी उससे पटी थी, लेकिन भाई उसको सामने ही नहीं आने देता था आमिर खान, जो जो अच्छा ओरेटर है। वही। फेयर। एंड वारलॉर्ड भाई, हैप्पी सिल्वर जुबली भाई, एक दिन होगा इधर भी 1 मिलियन। थैंक यू सो मच वारलॉर्ड भाई फॉर दैट 40 रुपीस। और लॉन्डो क्या बोलते हो, रैप करते वेरी हैवी एपिसोड फॉर द फर्स्ट टाइम यार, आई फील इन लॉन्ग। चलता है गाइस, कमेंट करके बताना तेरे दिमाग में आज ऐसा क्यों आया कि मैं पर्पस पूछूं, क्या हो पता गया, नहीं क्या रैंडमली आ गया यार। मैं बोला कि चलो सीरियस बात, क्योंकि कुछ सीरियस बात इलियान निकला का था ना मैसेज उसके आ पहले। तो वही पर्पस पूछ लिया भाई, इलियान पहुंच गया, मैं क्यों नहीं पहुंच रहा हूँ, मेरा नहीं पर्पस यार। क्या है? नहीं यार, सच उससे मत रिलेटेड बोल। नहीं था, नहीं कुछ तो सीरियस बात ही कर रहे थे ना बंदों में, सोचा सीरियस है तो ये इन जनरल मेरे दिमाग में क्वेश्चन था ही लास्ट बहुत टाइम से, तो मैं बोला सही है लेट्स एड्रेस इट कि अपन इस पे क्या डिस्कशन होगा। मैं सोचा वैसे इंटरेस्टिंग था ये। ऐसा भाई मैं ऐसा बोलता हूँ साइड अभी भी मजा आया। अगला एपिसोड अपन पैसे के ऊपर कर दे, कि क्या पैसे से तुम क्या कर रहे हो, पैसा क्या है करना तो हाँ। क्या करते हो, ऐसे और समझा नहीं, और उसमें तो बहुत वाइल्ड क्योंकि चीजें हो तेरा सकती है। तेरा बहुत ऑपोजिट है मेरे से। ओके मैं इन्वेस्ट करने में, सेव करने में बिलीव करता हूँ। तू तेरे जो अरे भी पर तेरे तेरे को हर दिन 100 करोड़ दे रहे, तू चूतिया इन्वेस्ट क्यों करेगा तू? अब बता, तू क्यों अभी भी करेगा तू हाँ इन्वेस्ट? तो तेरे को हर दिन ये क्या 100 हो गया, करोड़ दे रहा तो हूँ। ये 100 करोड़ का क्या हो गया भाई, तू अमर है। हाँ है, अरे बट तू इन्वेस्ट करेगा कैसे, भी इतना बता। अगर हाँ तेरे को रोज 100 करोड़ दे रहा है कोई, तू इन्वेस्ट करेगा वो पैसा? तो तू लॉर्ड है। चूतिया है अगर तू करेगा तो। नहीं नहीं नहीं, तो बस 100 फिर हर करोड़ दिन में देगा तो आइडियोलॉजी दिमाग में नहीं अलग आएगा। कैसे हुआ? तू इन्वेस्ट इसलिए सोच रहा है क्योंकि तू पैसे ही कम सोच रहा पर है कि इतने तो मैं सेव कर तभी पाऊँ। मैं नहीं कर रहा हूँ ना भाई। तभी तो अंबानी भी तो इन्वेस्ट ही कर रहा है, पर वो भाई कोई देश में इन्वेस्ट कर रहा है कि भाई पोर्ट ही खरीद लिए कहीं के ताकि मेरी ऑयल शिप चले जाए। वो भी तो इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसके उसको वो भी तो बेसिकली डेली दान 100 पानी करोड़ करना कमाता पड़े। रहेगा। वो भी तो डेली के 100 करोड़ कमाता रहेगा। भाई नाइस, चढ़ावा ले लो बाबा, 101 रुपए दिया है कृष्ण मिश्रा ने। थैंक यू बच्चों, जो जो यहाँ पे 101 रुपए और पॉडकास्ट के बाद भी नीचे सुपर थैंक्स करेगा, तुम्हारी सुपर सारी थैंक्स। मुरादें पूरी होगी, इज ऑल आई एम सेइंग। और मिनिमम 101 तो देख लो अब तुमको, तुम्हारी वो वाले सबसे गरीब मेरे को वो लगता है, आज भी होता है यार इंडिया में, लोग उसमें फंसते भी है। कोई एक पॉपुलर यूट्यूब रहेगा और नीचे रहेगा जो जो अपनी माँ पिताजी से प्यार करता है उनकी अरे वो लंबी मेरे उम्र पास के पड़ा लिए है वो। लाइक कीजिए। अरे बहन जो ये क्या है लाइक भाई? कर रहे हैं लोग भाई, क्या पता मेरे मम्मी पापा मुझे जल्दी प्रॉपर्टी दे जाए। नहीं मैं लाइक कर, मुझे चाहिए कि प्रॉपर्टी उनके वो पास ही टाउन रहे। वाला कर रहा है, नहीं कि मुझे तो चाहिए जल्दी प्रॉपर्टी। भाई भाई डैम यार भाई। सीरियस नोट, मुझे और हमको कमेंट करके बताना आज का एपिसोड कैसा लगा, और ऐसे सीरियस वाले चाहिए होंगे क्या तुमको बता देना, या इसको एक एक्सेप्शन मांग के अपन ये कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बॉयज पांडे बारबरिक, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। दिस वाज द 25th एपिसोड। नेक्स्ट वीक मिलते हैं 26th एपिसोड में बकचोदी के साथ और सैक्स वाली स्टोरीज के साथ। वो वाला सीरियस एपिसोड नहीं होगा। बाय बाय, अगले एपिसोड में मिलते हैं। लाइक कर देना, लाइक नहीं मारा होगा तो दोस्त में शेयर कर देना। बाय बाय गाइस, बाय बोल दो भाई, बाय बाय। बाय बाय। ये कैसे फेमिनिन बाय था भाई।